बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भलारी भूंजे हर शहर हर ॻोठ हर गाम ॾे पर ॾे मुल्का मुल्क जिथे जिथे बि असांजे मुसाफ़िर आवाज़ जो पखी पहुची चुको आहे, असांजो अक्स पहुची चुको आहे। उन्हनि सभिनि ॾिसण वारनि खे, उन्हनि सभिनि नाज़रीन खे अस्सलाम वालेकुम ऐं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उमेद त तव्हां सभु ख़ुशि हूंदो, आबाद हूंदो, सलामत हूंदो, पंहिंजे मिठनि सां, पंहिंजे घर वारनि सां, पंहिंजी फैमिली सां ऐं पंहिंजे ॿारनि सां। यकीननि तव्हां ख़ुशि हूंदो। सुबुह जो आगाज़ जेको आहे उहो तव्हां भरपूर ऐं सुहिणे अंदाज़ में तव्हां करे चुका हूंदा ऐं यकीननि तव्हां अॼु जी जेका सुबुह आहे उन खे सेलिब्रेट कंदा हूंदा। असांखे सेलिब्रेट करणु घुरिजे। नवां मौक़ा आहिनि असांखे जेके असांखे प्रोवाइड अलाह ताला कया आहिनि, असांखे उहे अवेल करणु घुरिजनि ऐं उहे सेलिब्रेट करणु घुरिजनि बाक़ाइदा। ज़िंदगी हिकिड़ी अहिड़ी शइ जंहिंखे असांखे मल्हाइणु घुरिजे, सेलिब्रेट करणु घुरिजे। इन सां गॾो गॾु अॼु इलाही सारियूं असांजे शो में ॻाल्हियूं हूंदियूं, आर्ट जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं, ख़बरूं हूंदियूं, शयूं हूंदियूं ऐं असीं उन्हनि सभिनि शयुनि जे बारे में ॻाल्हाईंदा हलंदासीं। गॾो गॾु तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, थोरो घणो ॻाल्हि कंदसि ख़ुशी जी ॻाल्हि कयां त ख़ुशी छा आहे बेसिकली। अॼु मां इहो तव्हां खां पुछंदमि, तव्हां व्यूवर्स खां पुछंदमि कि ख़ुशी छा आहे। असां इलाही सारी शयूं हूंदियूं आहिनि पंहिंजे ॿारनि ते असां इम्प्लीमेंट कंदा आहियूं। असां चवंदा आहियूं, उन्हनि ते बोझ विझी छॾींदा आहियूं कि तव्हांखे हाणे A+ आणणो आहे, तव्हांखे ही ग्रेड्स आणणा आहिनि। असां हाणे तव्हांजे एतिरियूं सारियूं फीसूं भरियूं आहिनि त असांखे यकीननि तव्हांजा ग्रेड्स आहिनि उहे सुठा खपनि, तव्हांजी पोज़ीशन्स खपनि। ईअं न आहे, असां उन्हनि ते इलाही सारो बोझ विझी छॾियो आहे। असांखे उहे सभु शयूं जेके आहिनि उहे लाइट वठणु घुरिजनि, ॿारनि जी ख़ुशी ॾिसणु घुरिजे। बेसिकली जेके शयूं आहिनि, कामयाबी छा आहे। मां कामयाबी ते थोरो घणो ॻाल्हाईंदी हलां कि कामयाबी आहे छा। कामयाबी मक़सदु तव्हांजी या पैसो कमाइणु कामयाबी आहे, नालो कमाइणु कामयाबी आहे, या कहिड़ी शयूं आहिनि जिन्हनि खे तव्हां कामयाबी चवंदा या सक्सेस चवंदा कि मां सक्सेसफुल आहियां, त उहा कहिड़ी शइ आहे उहा जेका तव्हांखे सक्सेसफुल बणाए थी, या तव्हां सोचो था कि तव्हां सक्सेसफुल आहियो या कंहिं मक़ाम ते आहियो, त उहो कहिड़ी शइ आहे। मां अगरि मुंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि कयां त उहा कहिड़ी शइ जेका मूंखे सक्सेस फील थिए थी, उहा यकीननि तव्हांजो पैसो कमाइणु, तव्हांजो पावर का बि शइ न आहे, उहा तव्हांजी ख़ुशी आहे, उहा तव्हांजी सिहत आहे। मां तव्हांखे हिन सां गॾु ॿुधाईंदी हलां कि जेका असांजी ख़ुशी आहे, असांखे नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि ज़िंदगी जूं जेके सेलिब्रेट करणु घुरिजनि, जंहिंमें ख़ुशि रहणु घुरिजे। ख़ुशि कहिड़ी शयुनि में रहणु घुरिजे। असां कामयाबी असां ॾिसूं कि असां कहिड़ी शयुनि में कामयाबु आहियूं। त जीअं मां नंढड़ी हिकिड़ी तव्हांखे मिसाल ॾियां कि असां एॾे ट्रैफिक हूंदी आहे असांजे रोड्स ते ऐं असां उन में ड्राइव करे असांजे जेके डेस्टिनेशन्स हूंदियूं आहिनि उन ताईं पहुची वेंदा आहियूं। ऐं सुबुह मां अचां पई त ॾिठमि कि रोड ते एतिरी सारी ट्रैफिक जाम हुई ऐं सॼो पोइ बि माण्हू जेके आहिनि उहे सही तरीक़े सां ड्राइव करे एक्सीडेंट्स खां बची करे पहुची था वञनि। इन जो मतिलबु तव्हां कामयाबु आहियो, तव्हां नंढियूं शयूं जेके आहिनि उन्हनि खे तव्हां सुठे तरीक़े सां डील था करे वञो। इन जी जॻह ते अगरि असांखे अहिड़े माण्हू खे जेको परॾेही माण्हू हुजे या को अहिड़ो अंग्रेज़ हुजे उनखे अची असां विहारे छॾियो त असांजे मुल्क में उहो कॾहिं ड्राइव न करे सघंदो। त इहे शयूं जेके आहिनि न, असांखे नंढियूं शयूं आहिनि जिन्हनि खे असांखे मञणु घुरिजे कि असां कामयाबु आहियूं या असां सुठे तरीक़े सां उन्हनि खे डील करे था वञूं या असां उन्हनि खे बहितरीनु तरीक़े सां असां उन्हनि सां उहो था करे वञूं, उन्हनि खे डील करे था वञूं। त तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां कि मां ॿारनि जी ॻाल्हियुनि लाइ चयमि कि असां ॿारनि ते घणो बर्डन विझी छॾंदा आहियूं। सिर्फ़ु ॿारनि ते न विझंदा, जेके घर में कमाईंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि ते बर्डन विझंदा आहियूं। इन सेंस में विझंदा आहियूं कि असांखे इलाही सारियूं हूंदियूं आहिनि, एक्सपेक्टेशन्स हूंदियूं आहिनि कि असांजे जेके भाउर आहिनि या भेणूं आहिनि, जेके बि माण्हू आहिनि उहे कमाइनि पिया त उहे सुठा पैसा कमाइनि या नालो कमाइनि, हीअं हुजे हूअं हुजे। असां सम्झंदा आहियूं कि TV एक्टर्स जेके आहिनि उहे ॾाढा ख़ुशि आहिनि, असांखे जेके माण्हू पॉलिटिशियन्स आहिनि उहे ॾाढा ख़ुशि आहिनि। असां ईअं सम्झंदा आहियूं, पर ईअं आहे न। ख़ुशी जेका आहे उहा तव्हांजे अंदरि में थी वसे। उहा तव्हां पाण नंढी शयूं जेके आहिनि उन्हनि में ख़ुशि रही सघो था। इलाही सारियूं शयूं आहिनि जेके असांखे सोचणु घुरिजनि ऐं करणु घुरिजनि यकीननि, ऐं जिन्हनि में असांखे ज़िंदगी सेलिब्रेट करण जी ॻाल्हि मां इन लाइ चयमि कि इन लाइ मां इहे नंढड़ियूं शयूं आहिनि जेके असांखे वठी हलणियूं हूंदियूं आहिनि गॾु ऐं उन्हनि खे नंढड़ी शयुनि ते असां ध्यानु न आहियूं ॾींदा कि असां सोचींदा कोन आहियूं कि ही शयूं आहिनि त ही सुठियूं शयूं आहिनि या ही ख़राबु शयूं आहिनि, ही ग़लति शयूं आहिनि। असांखे उहे सॼियूं शयूं सोचणु घुरिजनि। ऐं ख़ुशी जी सिहत जी ॻाल्हि आहे त काफ़ी सारा माण्हू आहिनि जेके इलाही उन्हनि वटि पैसो बि आहे, पावर बि आहे, पोइ बि हू ख़ुशि न आहिनि या उन्हनि जी सिहत सुठी न आहे त उन्हनि जी कंहिं कम जी न आहे। त असांखे पंहिंजनि जेके मिठा प्यारा आहिनि, जेके दोस्त आहिनि, तव्हां कंहिंजी ज़िंदगी में थोरी घणी ख़ुशी जो सबबु थियो था त इहा ॾाढी सुहिणी ऐं सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हांखे कंहिंजे लाइ ज़िंदगी में ख़ुशी जो सबबु थियणु घुरिजे ऐं उहा तव्हांजी पंहिंजी ज़िंदगी बि थी सघे थी। असां अक्सर लाइट वठंदा आहियूं शयुनि खे, असांखे न वठणु घुरिजे ऐं ख़ुशि ऐं आबाद रहणु घुरिजे, ख़ुशियूं विरहाइणु घुरिजनि। बेसिक शयूं इहे ई हूंदियूं आहिनि कि असां सोचींदा आहियूं कि
लाइफ आहे हले पई, असां इलाही लाइट वठंदा आहियूं, अॼु मसला ही मसला हू मसला, मसला त आहिनि जेके हलंदा रहंदा आहिनि, ज़िंदगी जो हिसो आहिनि, पर असांखे उन्हनि सां गॾोगॾु पंहिंजी सिहत जो जेको आहे उहो ख़्यालु, ख़ासि ख़्यालु रखणु घुरिजे ऐं ख़ुशि रहणु घुरिजे। जेका लाइफ आहे उनखे सेलिब्रेट करणु घुरिजे भरपूर तरीक़े सां। अॼु असां सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, जेके गेस्ट गॾु हूंदा उन्हनि जे बारे में थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां कि आर्टिस्ट असां सां गॾु कुझु मौजूदु हूंदा, कुझु विजुअल आर्टिस्ट जेके पंहिंजे आइडियाज़ ते कमु कनि था, या अहिड़ा आर्टिस्ट जिन्हनि पंहिंजे मुल्क जे लाइ कुझु ख़्वाब ॾिठा आहिनि या उन्हनि खे पूरो करण जे लाइ उहो कमु कनि पिया। असां पुछंदासीं उन्हनि जा एक्सपीरियंसिस छा आहिनि, तव्हां कॉल करे पुछी सघो था, ॻाल्हाए सघो था, जेके बि क्यूरीज़ हुजनि तव्हां जूं। असां एप्रिशिएट कंदा आहियूं पंहिंजे जेके व्यूवर्स आहिनि जेके अची असांखे कॉल कनि था, फीडबैक ॾियनि था ऐं असांखे मतिलबु हू कनि था, एप्रिशिएट कनि था। इहा सुठी ॻाल्हि आहे। असांखे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, तव्हांजो पंहिंजो शो आहे, तव्हां फीडबैक्स ॾियो ऐं असांखे ॿुधायो कि तव्हांखे कीअं थो लॻे शो। हा नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां कि वक़्तु जो नंढड़े ब्रेक जो, इन टाइम में तव्हां चांहि काढ़े सघो था, पी सघो था, ऐं ब्रेक खां बाद तव्हां अचो त मां तव्हांखे मिलाईंदमि पंहिंजे गेस्ट सां ऐं तव्हांखे नाला ब्रेक खां बाद ॿुधाईंदमि। हिकिड़ो नंढड़ो सरप्राइज़, थोरी देरि तव्हां बर्दाश्त करियो ऐं यकीननि तव्हां चांहि पीओ ऐं चांहि ठाहियो। इन ब्रेक जे वक़्फ़े में वापसि अचो, असां बि चांहि था पियूं, तव्हां पियो, गॾिजी पींदासीं। असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। भली कार हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांखे तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में चवंदासीं। यकीननि तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदा हूंदो, इंजॉय कंदा हूंदो ऐं यकीननि तव्हां असांखे एप्रिशिएट करियो था, एॾी इज़त ॾियो था, मान ॾियो था, हुनजे लाइ तव्हांजा असां लख थोराईंदा आहियूं। ऐं इहो पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदी लाइ असां सां गॾु सुहिणा ॿ आर्टिस्ट मौजूदु आहिनि, ख़ूबसूरत आर्टिस्ट मौजूदु आहिनि, विजुअल आर्टिस्ट आहिनि। उन्हनि कहिड़ो कमु कयो आहे, उन्हनि जे लाइ असां पैकेज बि अॼु रेडी कयो आहे, उहो बि असां पैकेज बि ॾिसंदासीं। ऐं उन्हनि सां गॾु जेका कचहरी आहे उहा बि जारी ऐं सारी हले पई। हाँ मेरी हम बात कर रहे थे, इसके पहले मैं बताऊं कि आपको कि एक कॉल है आपके लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कह रहे हैं सगत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। थैंक यू सो मच। इरम नाम था उनका, उन्होंने कॉल की। थैंक यू इरम, तव्हां फ़ोन कयो ऐं तव्हां वरी ट्राई कयो त तव्हांजी इंशाल्लाह कॉल लगी वेंदी होपफुली, ऐं तव्हां असां सां ॻाल्हाए सघंदो, असांजे गेस्ट सां ॻाल्हाए सघंदो। हम लोग बात कर रहे थे स्कोप की जी। तो आर्ट का जनरली हमारे मतलब माशरे में या हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है, अक्सर इंटीरियर साइड पे तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आर्ट कुछ है या बच्चे जो हैं वो पेंट करके कुछ अर्न कर सकते हैं या कुछ अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ऐसा क्यों है? ये हम किस तरीके से इसको हम सही कर सकते हैं? इनफैक्ट ये थोड़ी सी ज़रूरत है ओपन माइंडेडनेस की, कि जो है हम लोग एक फार्मूला लाइफ जी रहे हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर्स या टीचर्स या लॉयर्स ही जो है पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, या फिर जिस तरह के हमारे मसाइल हैं कि बेसिक्स जो है किस तरह से एक मिडिल क्लास इंसान स्ट्रगल करता है। तो अगर पूरे मुआशरे को एक तरह से देखा जाए तो जब आप इतना स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में हो और पॉलिटिकल सिचुएशन हर तरह की जो हमारी चीज़ें हैं, तो फिर आप बेसिक्स की तरफ जाते हैं ना, कि जो आसान है कि डॉक्टर बना दिया जाए, लड़कियां हैं तो डॉक्टर बना दो, और अगर लड़का है तो इंजीनियर बना दो या कंप्यूटर इंजीनियर बना दो, MBA कर दो। असल में होता ये कि ये मैं यहाँ पे ऐसे कहूँगी कि इसको ऐसे लिया जा सकता है कि लड़का है तो उसको लाजमी ब्लू कलर अच्छा लगे, लड़की है तो लाजमी उसे पिंक कलर अच्छा लगे, और ये उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ये चीज़ हम सोसाइटी वाले जो हैं उनके माइंड में डालते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा यही है इसी वजह से, बिकॉज जिस तरह के आपके हालात होते हैं तो फिर आपकी पर्सनल चॉइसेस, प्रोफेशनल चॉइसेस भी उसी तरह की हो जाती हैं। तो वो ये सोचते नहीं है कि कि अगर आपका एक बच्चा एक डिफरेंट कुछ करना चाह रहा है, आर्टिस्ट बनना चाह रहा है या कोई और भी क्रिएटिव फील्ड अगर चूज़ करना चाह रहा है, राइटर बनना चाह रहा है, होस्ट बनना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, तो वो डर जाते हैं कि कि अगर आगे जाएगा तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा या गुजारेगी, या हम पे ना बोझ बन जाए। लड़कों का तो ये होता है कि उन्हें फैमिली सपोर्ट करनी होती है, तो ये उन पे बर्डन होता है। लड़कियों का तो खैर उससे ज़्यादा होता है कि पता नहीं, हाँ चलो ठीक है शौक में है, ये भी अक्सर होता है कि हाँ ठीक है शौक पूरा कर लो फिर तो शादी हो जानी है। तो ये भी बहुत बुरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। बट ये है कि जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, बदल रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ मीडिया हमारा चेंज हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी मैं पिछले सालों के मुकाबले में बहुत सारे ग्रेजुएट्स देखती हूँ कि फैमिली भी सपोर्टिव्स हैं और लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, फैमिली भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो चेंज आ रहा है मगर बहुत स्लो है, और हमारी आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम ये चेंज को और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा प्रमोट करें इसको प्रमोट करें। जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको कोई प्रमोशन नहीं है उनको आगे लाएं, हमारी जिम्मेदारी है।
जमाल, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी, इंटीरियर साइड पे कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ तो है नहीं, ठीक है, स्कूल हैं उनमें भी पाबंदी होती है कि आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग पढ़ना है, इंजीनियरिंग या मेडिकली पढ़ना है, ऐसा क्यों है? आपने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं? जामशोरो के अंदर इंस्टीट्यूट है। एक मिनट, यहाँ पे एक कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, केर असां सां गॾु? सनी बारगी तो ॻाल्हायां। आवाज़ अचे पियो? केर थो ॻाल्हाए भाउ? अभी शहदादपुर खां वफ़ा सनी बारगी तो ॻाल्हायां। शहदादपुर खां ॻाल्हायो था? शहदादपुर कीअं आहे अदा? ठीकु आहियो तव्हां? ख़ुशि आहियो? आदि ख़ुशि आहियो? ख़ैर टाइट मज़े में। हाँ, तव्हां थैंक यू सो मच, तव्हां कॉल कई। तव्हां कुझु पुछणु चाहींदो प्रोग्राम जे हवाले सां? कुझु चवणु चाहींदो? मुंहिंजो दोस्त आहे इसाक भट्टी, तव्हां गानो ॿुधाईंदो हिकिड़ो? जी जी, गानो ॿुधाईंदो, मुंहिंजो दोस्त आहे इसाक भट्टी। अच्छा, गानो ॿुधाईंदा? हा दी, हा हा, ॿुधायो तव्हां बिल्कुलु। जा पहाड़ न दे मौला खे मन साड़ न दे अगे ई दिल चीरो थम अखियुनि में बि नीरो थम अहिड़ी त तक़दीर थम दुखनि जा पहाड़ न दे मौला खे मन साड़ न दे मरी न वञा मुंहिंजा मिटा न मूंखे न तूं हेॾी सदा ॾिसीणे काल खे कदम कदम ते ख़तम ख़तम ते थो इतबार दुनिया तां गावन ॾे तूं अहिड़ा जो कयां मां तूं जो शुमार दुनिया तो गई दिल सी रातम। कॉल ड्रॉप थी वई। अभी मां डेडिकेट कंदो हा दा, आहियां थैंक यू सो मच, तव्हां असांखे गानो ॿुधायो ऐं सुठो गानो ॿुधायो, थैंक यू। ऐं तव्हां इहो ॿुधायो कि आई मीन तव्हांखे प्रोग्राम सुठो लॻे पियो, तव्हां ॿियो कुझु चवणु चाहींदो? कॉल ड्रॉप थी वई। थैंक यू सो मच, तव्हां कॉल कई ऐं असांखे गानो ॿुधायो। यकीनन असां जेके व्यूअर आहिनि, ॾिसण वारा आहिनि, उन्हनि खे तव्हांजो गानो सुठो लॻंदो। असांजा गेस्ट, तुम लोगों को कैसा लगा गाना? बहुत मजेदार, बहुत अच्छी आवाज़ थी, और जिस तरह से उन्होंने वो जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसको कितना अच्छा ट्रांसलेट किया, बहुत मीठी आवाज़ थी। बेसिक चीज़ ये है कि हम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंकरेजमेंट फिर लोग कर ही लेते हैं। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां कि असां जेको पैकेज तयारु कया आहिनि महरीन ऐं जमाल जा, उन्हनि जे उहो पैकेज असां ब्रेक खां बाद ॾिसंदासीं। वक़्तु थियो हिकिड़े नंढे ब्रेक जो, ऐं पर उन खां अलावा मां इहो तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां कि मां चाहियां थी कि असांखे थोरो वक़्तु ॾियो त असां थोरी अञा ॻाल्हियूं ऐं जेके असांजूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि उन्हनि खे जारी ऐं सारी रखूं, ऐं असां बाद में उन ते असां मतिलबु मां चवां थी कि ब्रेक थोरी देरि खां बाद वठूं ऐं ॻाल्हि जेका आहे असांजी हलंदी रहे। तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां जेको ब्लैक रोज़ हेयर कलर आहे, सेफ कलर आहे, असांखे उन्हनि ताउन कयो असांजे प्रोग्राम खे। उहो तव्हांजे जेके वार आहिनि उन्हनि खे डैमेज न कंदो ऐं ॾाढे सुहिणे सुठे तरीक़े सां तव्हां उन्हनि खे वारनि खे कलर करे सघो था ऐं सुठे तरीक़े सां उन्हनि खे उन्हनि जी नशोनुमा जे लाइ तव्हां ज़रूरी आहे कि उन्हनि जी केयर कयो ऐं सुठा कलर जेके आहिनि उहे यूज़ कयो। जेके मार्केट में नकली या किना कलर हैं वो यूज़ करे पांजा वार तबाह न कियो। मेरीन, मैं आपसे पूछूंगी कि बीइंग अ गर्ल, आपको कैसा लगा? आप इस मतलब फील्ड में आई और आपको फैमिली से क्या वो थी, इंकरेजमेंट थी? फैमिली से तो कोई मसला नहीं था। आई मीन इतनी कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं थी कि मैं चूज़ कर सकती थी कि मुझे जो चूज़ करना था। बट अदरवाइज़ जैसे जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो मेरा काम बहुत ज़्यादा हर तरह की साइट्स पे होता है, तो हर तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं, कभी अच्छे कभी मुश्किल। इसको मैं थोड़ा बात को काटूंगी। इस आपके बाद काम पे हम लोग बात करेंगे आपका पैकेज देखने के बाद। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां असां पैकेज जेको हिकिड़ो कंबाइन पैकेज आहे जेको असां ॿिन्ही आर्टिस्टनि जो असां ठाहियो आहे। जमाल आशिक़ियन जो कमु बि उन में तव्हांखे फोटोग्राफी नज़र ईंदी ऐं महरीन जो जेको कमु आहे उहो बि तव्हांखे नज़र ईंदो। असां हलूं था पैकेज जी तरफ़ ऐं ॾिसूं था कि पैकेज में हिननि छा छा कयो आहे। थोरी घणी आइडिया, सॼी जर्नी ते माण्हू डिफाइन नथो करे सघे, पर थोरी घणी जेको हिननि कमु कयो आहे उन्हनि जा जेके नंढा नंढा क्लिप्स आहिनि उहे तव्हांखे ॾेखारियूं था। हलो पैकेज जी तरफ़ था हलूं।
ॾिठो जेको ॿिन्ही आर्टिस्टनि जो कमु हो, हुन में इलाही सारे उन्हनि जो जेके पर्सनालिटी जा पर्सपेक्टिव आहिनि उहे असांखे नज़र आया, फोटोग्राफी नज़र आई, ऐं अहिड़ो कमु जेको असां जनरली ॾिसूं जेको जंहिंखे विजुअल आर्ट्स चइजे, उन्हनि जो एग्ज़िबिशन्स नज़र आयूं, उन्हनि में असांखे मेरीन कमु कंदे नज़र आयूं। असां इन ते ॻाल्हि ॿोल ज़रूरु कंदासीं। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, वक़्तु थियो हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो। ब्रेक ते वञूं था, वापसि अचूं था, कचारियूं मोहबतूं जो जेको सिलसिलो हिन खे जारी रखंदासीं, ऐं इलाही सारा मुंहिंजे माइंड में सवाल आहिनि जेके मां पुछंदमि, पर वक़्तु थियो हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो। वञूं था ब्रेक ते, वापसि ईंदासीं। असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। भली कार हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में तव्हांखे चवंदासीं, जेके बि घर भाती असांखे ॾिसो पिया, तव्हांजा असां शुक्रगुज़ार आहियूं कि तव्हां सुबुह सुबुह उथी असांजो प्रोग्राम ॾिसो था ऐं असांखे सराहियो था, एप्रिशिएट कयो था। असां तव्हांजा लख थोराईंदा आहियूं। तव्हांखे गॾु ॿुधाईंदी हलां कि असांजा गेस्ट अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, ऐं जेको असांजो प्रोग्राम आहे हिन खे ताउन कंहिं कयो आहे, हिननि खे ब्लैक रोज़ सेफ कलर जेको आहे हेयर कलर आहे, इन्हनि असांखे ताउन कयो आहे। ऐं असां इलाही अॼुकल्ह जेके असांजा अछा वार थींदा आहिनि, सफ़ेद वारनि जे करे असां ॾाढा परेशान हूंदा आहियूं ऐं सोचींदा रहंदा आहियूं कि इन्हनि खे कीअं असां इन्हनि मां जान छॾायूं। ऐं ॿुधाईंदी हलां तव्हांखे कि हाणे इहो जेको जान छॾाइण इहो मसइलो हल थी चुको आहे, ऐं तव्हां ब्लैक रोज़ सेफ हेयर कलर जेको आहे उहो तव्हां यूज़ करे पंहिंजा वार जेके आहिनि उन्हनि खे महफ़ूज़ तरीक़े सां ऐं ताक़तुनि सां, ताक़तवर तरीक़े सां तव्हां उन्हनि खे, तव्हांजा वार जेके आहिनि उहे ताक़तवर बि थी वेंदा ऐं सुहिणा बि थी वेंदा, सेहतमंद बि थी वेंदा, तव्हां उन्हनि खे चङी तरीक़े सां कलर करे सघो था। ऐं असां काफ़ी दफ़ा कलर कंदा आहियूं ऐं डैमेज थी वेंदा आहिनि। मां पाण इहो ॻाल्हि एक्सपीरियंस करे चुकी आहियां कि असांजा वार कलर करण सां, ॾाढा केमिकल यूज़ करण सां डैमेज थींदा आहिनि। त तव्हां हाणे उन जे करे परेशान न थियो ऐं तव्हां ब्लैक रोज़ जेको हेयर कलर आहे, सेफ कलर आहे, तव्हां उनखे यूज़ करे सघो था। गॾोगॾु तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, असांजी पूरी जेका सलाम सिंध जी जेका सथ उहा तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे। ऐं मां असांजा जेके म्यूज़िक डायरेक्टर आहिनि मोहरम नाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई बि असां सां गॾु, असांजा तबला नवीस मौजूदु आहिनि, असांजी पूरी सथ तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे। गेस्ट जेके आहिनि उन्हनि जे बारे में तव्हांखे थोरो घणो ॿुधाईंदी हलां कि कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे वतन जे लाइ कमु करणु चाहींदा आहिनि, ऐं कुझु माण्हू आहिनि जेके कोशिशि कंदा आहिनि कि असां पंहिंजे में ज़ात में असां को अहिड़ो कमु करियूं जेको असांजे वतन जे लाइ सुठो साबित थिए। ऐं आर्टिस्ट जेके हूंदा आहिनि उहे ॾाढो कोशिशि कंदा आहिनि कि असां कमु कंदा रहूं पंहिंजे मुल्क जे लाइ। त मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, असां सां गॾु हिकिड़ी अहिड़ी आर्टिस्ट मौजूदु आहे सिंध जी जंहिं पंहिंजे वतन जे लाइ ॾाढो कमु कयो आहे, ऐं विजुअल आर्टिस्ट आहिनि, क्यूरेटर आहिनि, आर्ट क्यूरेटर आहिनि, ऐं उहे इलाही सारा एग्ज़िबिशन्स जेके आहिनि उहे क्यूरेट कंदियूं रहंदियूं आहिनि। असांखे इलाही सारा जेके असांखे उन्हनि जा इवेंट नज़र ईंदा रहंदा आहिनि अक्सर, ऐं हू ॾाढे सुहिणे तरीक़े सां एजुकेशनिस्ट आहिनि ऐं कमु कंदियूं आहिनि। मां सभु खां अॻु में वेलकम चवंदमि महरीन के, महरीन हाशमी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इतनी प्यारी क्यों हैं? थैंक यू सो मच, अल्लाह की देन है। हाँ बिल्कुल, ये अल्लाह की देन है। आप कैसी हैं? ठीक हैं? खुश हैं? मज़े में? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। वेलकम, मोस्ट वेलकम, और थैंक यू कि आप आई और आपने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी कि आप आई। नाज़रीन, तव्हांखे हिन सां गॾु ॿुधाईंदी हलां कि असां सां गॾु हिकिड़ो ॿियो बि ॾाढो प्यारो आर्टिस्ट मौजूदु आहे, सिंध जो आर्टिस्ट जेको जंहिं इलाही सारो कमु कयो आहे। असांखे अक्सर हू फोटोग्राफी कंदे नज़र ईंदो आहे, विजुअल आर्टिस्ट आहे, उन कहिड़ो कमु कयो आहे, छा कयो आहे, उनखां असां उनजा एक्सपीरियंसिस पुछंदासीं। ऐं अक्सर जेके इवेंट्स आहिनि, आर्ट एग्ज़िबिशन्स जेके आहिनि उन्हनि जो तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां कि उन्हनि में असांखे अक्सर फोटोग्राफी कंदे नज़र ईंदा आहिनि। अक्सर उन्हनि जो जेके लाइव परफॉर्मेंसिस बि असांखे एग्ज़िबिशन्स में नज़र ईंदियूं आहिनि। त असां उन्हनि खां बि मां वेलकम चवंदमि जमाल आशिक़ीन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जमाल? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल। सुबह कैसी गुजरी? सुबह अच्छी गुजरी, मज़ेदार थी। मज़ेदार थी, एक्टिव थी? हाँ, एक्टिव थी। स्माइल देख के तो हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत खुशी से गुजरी। बिल्कुल, खुश रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि लाइफ इतनी टफ होती है कि अगर खुश ना रहेंगे तो दूसरों को कैसे खुश करेंगे। यही बात मैं सुबह बोल रही थी, अपने व्यूवर्स को बोल रही थी, सबको बोल रही थी कि खुश रहना चाहिए और खुशियाँ जो हैं वो बांटनी चाहिए हमें। यही हमारा असासा होता है, यही हमें करना चाहिए। अच्छा, क्या मसरूफियात हैं आजकल? आजकल कुछ आर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं जो कर रहा हूँ। एक शो क्यूरेट करने के लिए काम कर रहा हूँ, फिर अपना कुछ काम भी बना रहा हूँ। सोशल ह्यूमन राइट एक्टिविज्म वो भी चल रहा है, और लोगों को मेंटोरिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा। बहुत कुछ चल रहा है साइड बाय साइड, बहुत कुछ। इस पे मैं सवाल जवाब करती जाऊंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी लोग हैं जिनको आर्ट के बारे में पता नहीं होती, वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। मेरीन, मैं आपसे भी पूछूंगी क्या मसरूफियात हैं आजकल? अभी मेरा थर्सडे को एक पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट की ओपनिंग हुई है मुनक्कश नेशनल म्यूज़ियम पे, तो मेनली जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा मैं पढ़ाती भी हूँ हाई स्कूल, और इसके अलावा एक
کلچرل ایکسچینج ایک شو ہے جو کہ 3 کنٹریز ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوگا, تو کچھ انٹرنیشنل کیوریٹرز ہیں, ان کے ساتھ کولیبریشن چل رہی ہے, کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہیں, آگے آتی جائیں گی, آپ لوگ دیکھیں گے. ہاں ہم لوگ ضرور دیکھیں گے, اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ایسے لوگ مطلب جو آگے آتے ہیں, کام کرتے ہیں اور دوسروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. کیوریشن کا آپ ہمیں ہمارے ویورز کو تھوڑا سمجھائیں کیا ہوتا ہے. آپ بیسیکلی کیوریشن کیا چیز ہے؟ آپ کو کافی سارے آرٹسٹ ہیں جن کا کام اکٹھا کر کے وہ ایگزیبٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو آپ آسان لفظوں میں کیسے سمجھائیں گی؟ کیوریشن کی مین ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ کیوریٹرز جو ہے وہ گیلری مینیج کرتے ہیں, ایگزیبیشنز مینیج کرتے ہیں, میوزیمس مینیج کرتے ہیں. اس کو جب آپ ڈسکرائب کریں, اسے زیادہ آگے ایکسپلین کریں, تو یہ ہوتا ہے کہ جو کیوریٹر ہوتا ہے اس کو ریسرچ بھی اس کی شامل ہوتی ہے. جو کانسیپٹ کنسیو کرتے ہیں کہ کانسیپٹ ہوگا, اس پہ سارے آرٹسٹ کام کریں گے. اس کے علاوہ آرٹسٹ کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے, چوز کرنا پڑتا ہے, کام سلیکٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ پروموٹ کرنا آرٹسٹ کے کام کو. ڈسپلے تو خیر آف کورس ہوتا ہی ہے. پھر جنرل پبلک کو آپ کیسے انوالو کریں گے. تو ابھی کیونکہ پاکستان میں جو ہے گیلریز بہت کم ہیں اور کیوریٹرز بھی بہت کم ہیں, کیوریٹرز بھی بہت کم ہیں, تو اب میرا مقصد مینلی یہ ہو گیا ہے کہ میں پبلک آرٹ اس طرح کے کروں کہ جس سے پورا کراچی انوالو ہو. جیسے کراچی آرٹ سمٹ میں ہوا تو پورے کراچی میں وہ تھا, تو گیلریز سے باہر بیسکلی لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے عام ایسا ایونٹ جو پبلک کو, عام لوکل پبلک لوکل لوگ جو ہیں وہ بھی, عام لوگ جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں, وہ بھی آ کے اس میں اس کا حصہ بنے اور وہ اس سے محظوظ ہوں, یا دیکھیں کہ آرٹسٹ ہیں تو وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. جمال, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے فوٹوگرافی کی ہے, اتنا کام کیا ہے اپنا, آپ مجھے بتائیں آپ کا ایکسپیرینس جو اوور آل ہے وہ کیسا رہا؟ اوور آل ایکسپیرینس بہت مزیدار تھا, کیونکہ یہاں جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہوتے تھے اور ایکسپوجر انہیں نہیں مل رہا ہوتا تھا. تو شروع میں نے اس طرح کیا تھا کہ میں فوٹوگرافی کرتا تھا ان کی, اور اس کے بعد کراچی میٹرو بلاگ یا ڈفرینٹ بلاگس کے اوپر ان کو پروموٹ کرتا تھا. تو اس طرح یہ شروعات ہوئی تھی. پھر ڈاکیومنٹیشن کرنا شروع کر دی, لوگوں کے کام ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیے, آرٹ ایگزیبیشنز ڈاکیومنٹ کرنا شروع کی, اور سلسلہ بڑھتا گیا. اور اب یہ ہے کہ جتنی بھی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں کوشش میں کرتا ہوں کہ جو اٹینڈ کروں ان کو فوٹوگراف بھی کروں, ڈاکیومنٹ بھی کروں, تاکہ لوگوں تک پہنچیں. مطلب بیسیکلی چیز असांजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदी हलां कि बेसिक शइ जेका आहे असां ॾिसंदा आहियूं, जेका अक्सर सोशल मीडिया ते असां पिक्चर्स ॾिसंदा आहियूं, फोटोग्राफ ॾिसंदा आहियूं, इन्हनि जे पोयां जेके फोटोग्राफर्स आहिनि उन्हनि जी वॾी महिनत हूंदी है. फोटोग्राफर्स आप मतलब जैसे फोटोग्राफी करते हैं किसी भी इवेंट की, तो आप उसमें आपको क्या फ़ायदा होता है? यही होता है कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, उनकी इस्लाह के लिए, उनके अच्छे के लिए काम कर रहा हूँ, वो उनका काम दूसरों तक पहुँचाऊँ. एक तो काम दूसरों तक पहुँचाना, ताकि लोग देखें, समझें कि क्या किस तरह हुई थी एग्जीबिशन, काम किस तरह हुआ था, लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट किस तरह किया, उसको देखा किस तरह, सराहा किस तरह. फिर उसमें मेरे लिए भी ये चैलेंज होता है कि हर एग्जीबिशन, हर जगह का एनवायरनमेंट अलग होता है. तो उसमें कंपोजिशंस किस तरह लेनी है मुझे, और अपने आप को इम्प्रूव किस तरह करना है कि अगली बार जब मैं तस्वीरें लूँ तो और ज़्यादा बेहतर आए. तो वो भी दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं. ये मतलब खुद को एक खोजने का तरीका है कि मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो इसमें मैं हूँ. बिल्कुल, क्योंकि बीइंग अ विजुअल आर्टिस्ट, मैं खुद विजुअल आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे होता है कि हाँ, जो भी मैं काम करूँ उसके अंदर कुछ एस्थेटिक्स, कुछ चीज़ें हों ऐसी जो मुझे इम्प्रूव करते रहनी चाहिए. कंपोजिशंस हैं, लाइट है, एक्सप्रेशंस हैं लोगों के, जो मोमेंट कैप्चर करना है वो किस तरह करना है. तो वो हर एक शूट एक चैलेंज होती है. हाँ, और ये भी है कि हम लोग जैसे तस्वीर खींचे तो वो डिफरेंट चीज़ होती है. एक फोटोग्राफर एक तस्वीर खींचता है तो वो बहुत डिफरेंट होती है और उसका अपना टेस्ट, अपनी चीज़ होती है. आप तस्वीर देखो तो आपको पता चल जाएगा ये फोटोग्राफर है स्पेसिफिक जिसकी ये कैप्चर की हुई है. ये भी बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट होता है लोगों की तरफ से. बिल्कुल, क्योंकि हर एक का रवैया एक्सप्रेस करने का, फोटोग्राफी जो है वो भी एक्सप्रेस करने का मीडियम है, वो डिफरेंट होता है. तो वो हमारी तस्वीरों में या पेंटिंग्स में जिस चीज़ में भी हम एक्सप्रेस करें वो दिखता है, नज़र आता है. अच्छा मेरिन, मैं आपसे पूछूंगी कि आर्ट का स्कोप क्या है हमारे पास, आप क्या देखती हैं जनरली? जर्नली तो ये है कि बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है, मगर पिछले चंद सालों की बनस्बत अब जितना काम हो रहा है, अब जितने जो है आर्ट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, एग्जिबिशंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट भी ग्रेजुएट्स हो रहे हैं और फिर नए नए आर्ट इंस्टीट्यूट्स भी खुल रहे हैं. तो स्कोप अब शुरू हुआ है हमारा. वैसे अब्रॉड तो काफ़ी पाकिस्तानी आर्टिस्ट काफ़ी नाम ऊंचा कर रहे हैं, काफ़ी इन्वॉल्व हैं, काफ़ी इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में एज इट इज़ अब जो गैलरियाँ, नई नई गैलरियाँ खुल रही हैं, तो हम लोग बहुत बिगिनिंग लेवल पे हैं. अभी शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है कि आई होप कि अगर इसी तरह से ये चलता रहे और उसको हम जारी रखेंगे तो आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है.
بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں یا ایسے ینگ آرٹسٹ جن کو آپ پروموٹ کرتی ہیں, زیادہ تر آپ جو ایگزیبیشن سے وہ کوشش کرتی ہیں جن میں ینگ آرٹسٹ ہوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بھی تو آرٹسٹ ہیں جن کا ایک نام ہے, ایک مقام ہے, آپ ینگ آرٹسٹ کو زیادہ کیوں پروموٹ کرتی ہیں؟ میرے شوز میں موسٹلی بیلنس ہوتا ہے کہ کچھ جو سینئر آرٹسٹ ہیں ان کو ایک ایز اے مینٹور ان کو ہم لے لیتے ہیں. باقی ینگ آرٹسٹ کو میں اس لیے پروموٹ کرتی ہوں کہ اتنے سارے فریش گریجویٹس جب یہ نکلتے ہیں یونیورسٹی سے آگے, ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, اور پھر دوسرا آپ کی کوئی بیسک جابز نہیں ہوتی ہیں. تو یو نو اب ہمارا ایک اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ آرٹسٹ بننا ہے. گھر میں بہت سارے لوگ میں جانتی ہوں کہ گھر سے لڑ جھگڑ کے کنونس کر کے پیرنٹس کو آگے آتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں, اور بہت ٹف ایجوکیشن ہے جو بھی اکیڈمک لیول ہے آرٹ کا. تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی اپرچونیٹی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو آگے اپنا ایٹ لیسٹ ایک چانس تو ملے کہ وہ اپنا کام ڈسپلے کر سکیں. تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے, پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فوراً سے آپ اپنی مرضی کی فیلڈ چوز کرو تو اس کے بعد مطلب جو بھی آپ کو خود کرنا ہے, اور بچے جو اس میں بہت فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس کے حوالے سے بیکاز 9 to 5 جابس نہیں ہوتی, بہت تھوڑا سا ڈفرینٹ کام ہے اور بہت یونیک لیول پہ ہوتا ہے. آپ کو بلڈ کرنے میں تھوڑا سا ایک پروفائل بنانے میں ٹائم لگتا ہے. تو وہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوتا ہے گھر والوں کو سمجھانا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ایک کالج گریجویٹ کیا اور آپ کو ایک بینک میں یا کہیں پہ بھی ایک 9 to 5 جاب مل گئی, اس طرح سے نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں, آگے جو ہے وہ کام نہ ان کا رک جائے, ڈسہارٹ نہ ہو جائے. صحیح. اچھا جمال, آپ کیا کہیں گے جو آرٹسٹ ہیں, جو بچے ہیں ہمارے, ان کو کیا آرٹ کی فیلڈ میں آنا چاہیے اگر ان کے پاس اسکل ہیں؟ بہت ضروری ہے کہ بچے آرٹ کی فیلڈ میں آئیں. کسی بھی فیلڈ کی طرح آرٹ کی فیلڈ میں بھی یہ ہے کہ جب بچہ آتا ہے, گریجویٹ کرتا ہے, تو اسے ٹائم لگتا ہے پروگریس کرنے میں. تو یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ 2 دن کے بعد جو پینٹنگ بکے گی وہ 10 لاکھ کی بکے گی. آہستہ آہستہ پروگریشن ہوتی ہے, مگر بچوں کو آنا چاہیے, کیونکہ یہ فیلڈ آرٹ کی فیلڈ اور لٹریچر کی فیلڈ جو ہے وہ اس طرح کی فیلڈ ہے جس میں نالج ہونا ضروری ہے اور ایکسپریسو ہونا بچے کا ضروری ہے. ڈیفینیٹلی. اور یہ گراس روٹ لیول پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اسکولس کے لیول پہ بچوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا آرٹ کے حوالے سے, کیونکہ آرٹ اسکولس کے اندر بھی ایک سیکنڈری آپشن ہوتا ہے ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرح. اس کو مین اسٹریم کے اندر لے کے آنا چاہیے. مین جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر آرٹ اینڈ لٹریچر شامل ہونا چاہیے, تاکہ بچوں کو شروع ہی سے اندازہ ہو جائے کہ آرٹ ہے کیا, اس کی سمجھ, اس کو سمجھنا کس طرح سے, اس کو ایکسپریس کس طرح کرنا ہے. اس چیز کی بہت ضرورت ہے ہماری, بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس اسکل ہیں, ہم وہ باہر نہیں نکالیں تو ہم لوگ تو پاگل ہو جائیں گے. جو آرٹسٹ ہیں اسپیشلی کچھ ایسے اسکل ہوتے ہیں جن کو ہمیں نیڈ ہوتی ہے کہ ہم ایکسپریس کریں, ہم اس میں کام کریں. اور اسپیشلٹی ہمارے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, یا ہماری ذات میں ایک چیز ہے, اگر ہم وہ نہیں کرتے, ہٹ کے کچھ اور کرتے. جیسے میں اپنی بات کروں تو میں میڈیکل فیلڈ, اگر میں میڈیکل میں ڈاکٹر ہوتی یا میں کچھ بھی ہوتی, اس میں اگر میں کام کر رہی تو الٹے سیدھے آپریشن کر رہی ہوتی, تو اس سے بہتر ہے کہ میں آرٹسٹ ہی بن جاؤں. ٹھیک ہے, جو اسپیشلٹی ہے آپ کی, آپ کو اسی میں کام کرنا چاہیے. میرے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, بچوں کو پڑھاتی ہیں, تو آپ کیا ان کو گائیڈ کرتی ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو اپنے جو اسکل ہیں ان کو آگے لانا چاہیے؟ بہت زیادہ, کیونکہ کافی سالوں سے, میں پچھلے 7 سالوں سے پڑھا رہی ہوں, تو ہر لیول پہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پیرنٹس بہت پروموٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو کون سا آرٹسٹ بننا ہے, نو. تو بٹ یہ اس طرح سے ہوا ہے کہ اب جو ہے میرا سبجیکٹ اسٹوڈنٹس لینا شروع ہو گئے ہیں, اور جو ہے ان کا ایک انٹرسٹ بڑھ گیا ہے. پھر گیلریز میں بہت زیادہ لے کے جاتی ہوں, اوپننگس میں نے بہت اسٹوڈنٹس کو اٹینڈ کروائی ہیں, تاکہ ان کو پتہ چلے, اویئرنیس ہو. کہ بیکاز جب فرسٹ ٹائم میں اپنے فرسٹ بیچ کو گیلری لے کے گئی تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی ٹکٹ ہوگا اس کا؟ اچھا ہم فری آ سکتے ہیں. تو باقی جو کولیگز وغیرہ جو اسکولس میں ہوتے ہیں, کالجز میں ہوتے ہیں, تو ان کو بھی میں کافی انکریج کرتی ہوں کہ آپ آ کے دیکھیں, نہیں کوئی ٹکٹ نہیں ہوتا, اور اس طرح سے ایگزیبیشن آپ دیکھتے ہیں اور کتنا ضروری ہے. صحیح. یہ ہے اویئرنیس, ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. اور کافی لوگ ہیں جو اب اویئرنیس آ بھی رہی ہے میرے خیال سے, اس پہ اور زیادہ باتیں جو ہے میں کروں گی. اور بھی میرے مائنڈ میں سوال آ رہے ہیں. جی ناظرین, تاکہ بدن الہی سارا سوال منجب دماغ میں تاہم کال کرے पंहिंजे जेके असांजा गेस्ट आहिनि उन्हनि खां तव्हां सवाल करे सघो था, मुखाम करे सघो था, पुछी सघो था जनरली जेके बि तव्हांजे माइंड में क्यूरीज़ आहिनि उन्हनि जे हवाले सां. ॿुधाईंदी हलां कि ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, असां ब्रेक ते वञूं था, वापसि अचूं था ऐं असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध. भली
मलिकार हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में तव्हांखे चवंदमि मां तव्हांजी मेज़बान तव्हां सां गॾु एॾा प्यारा प्यारा सुहिणा सुहिणा गेस्ट असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं असांजी जेका कचहरियुनि जो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी ऐं सारी हले पियो यकीनन तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां इन सां गॾो गॾु नाज़रीन जेको असांजो प्रोग्राम आहे इनखे अॼु ब्लैक रोज़ कलर सेफ वारनि असांखे ताउन कयो आहे ऐं अॼुकल्ह असां सफ़ेद वारनि जे करे ॾाढा परेशान रहंदा आहियूं ऐं चाहींदा आहियूं की असांजी जान कीअं उन्हनि मां आजी थिए मार्केट में केतिरा ई असां प्रोडक्ट्स आहिनि जेके इस्तेमालु करियूं था जेके अची विया आहिनि ऐं उहे असांजे वारनि जे लाइ सुठा न आहिनि हूंदा असां पंहिंजा वार पाण तबाह कंदा आहियूं पर हाणे असांखे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे छो त मार्केट में हाणे ब्लैक रोज़ कलर सेफ अची वियो आहे जेको असांजे वारनि जे लाइ इलाही महफ़ूज़ ऐं सुठो आहे जेको असांजे वारनि खे कंप्लीटली 100% ग्रे कवरेज ॾिए थो ऐं असांजा वार जेके आहिनि उहे सिहतमंद ऐं ताक़तवर चमकदार ठाहे थो ऐं नाज़रीन इन सां गॾु तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां की असांजी जेके कचहरियूं आहिनि उहे सिलसिलो जेको आहे उहो जारी ऐं सारी आहे मां तव्हां सां ज़िक्र कयुमि पैकेज जो असां ॾिठो पैकेज जेको असां सां गॾु आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि जो उन जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां असांखे जेके मेरीन आहिनि उहे कमु कंदे नज़र आहियूं मेरीन इतना सारा आपने काम किया है मैं पूछना चाह रही थी सवाल तो बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में आ रहे हैं क्यूरेशन आपने वहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा कि आपने एग्जीबिशंस में आप खड़ी हैं वो क्यूरेट कर रही हैं ऐसे किस तरीके का काम जो है आप प्रोमोट करती हैं ज़्यादा वो पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो कौन सा काम है जिसको आप ज़्यादा अहमियत देती हैं डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे भी बट अभी जो ज़्यादातर हो रहा है वो पब्लिक आर्ट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे मुल्क में शहर में अदरवाइज़ थोड़ा कंटेम्प्रेरी ज़्यादातर मैंने काम किया है अभी रिसेंट जो प्रोजेक्ट पहला था कि वो थोड़ा सा लोकल एलिमेंट्स उसमें ज़्यादा थे क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जो हर किसी को समझ में आए तो हमें बेसिक से शुरू करना होगा तो हर तरह का ही काम है डिपेंड करता है कि यू नो किस वक्त किस तरह का क्या कुछ हो सकता है उसमें मतलब लाइव परफॉर्मेंसेस भी जो विजुअल आर्टिस्ट हैं जी परफॉर्मेंसेस भी हमने की हुई हैं और ऐसी जगहों पे की है कराची के जहाँ पे पहले कभी कहीं परफॉर्मेंस नहीं हुई थी मार्च में जब समिट हो रहा था तो कोठारी परेड पे 2 परफॉर्मेंस हुई थी जहांगीर कोठारी परेड पे अच्छा। और वहाँ पे पहले कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इसके अलावा नेशनल म्यूज़ियम में अमीन गुलजी की एक परफॉर्मेंस थी तो इस तरह के बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि रिस्क लूँ और जो है नई नई चीज़ें ट्राई करूँ एक्सपेरिमेंट करूँ ताकि आवाम को भी पता चले कि नया क्या कुछ होता है और मुझे भी बहुत कुछ मज़ा आता है कभी यू नो एक रिस्की चीज़ होती है रिस्पॉन्स होता है चैलेंजिंग होता है तो उसमें एक काफ़ी मज़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है आप इंजॉय करते हैं हाँ ये तो है डिफरेंट चीज़ें हम करते हैं तो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं जमाल मैं आपसे भी यही पूछूंगी कि आपने इतना काम किया आपकी हमने फोटोग्राफी देखी जिसमें आपने वो जहाज़ की विंडो से भी आपने फोटोग्राफी की हुई है कहाँ पे मतलब ये कैमरा आप कहाँ निकाल लेते हैं कहाँ से आप ये साथ लेके घूमते हैं कैमरा हर वक्त बीइंग अ फोटोग्राफर मैं इम्पल्सिव क्लिकर हूँ तो मेरे पास हर वक्त कैमरा होता है और मैं जहाँ मुझे मौका मिलता है और जहाँ मुझे फ्रेम अच्छा नज़र आ रहा होता है रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तस्वीर खींच सकूँ जैसे जहाज़ के अंदर जो मैंने तस्वीर खींची उसमें एयर होस्टेस मुझे बार बार मना कर रही थी कि आप कैमरा रख दें अच्छा। और वो जैसी दूर जाती थी मैं कैमरा उठा के शुरू हो जाता था हाँ। तो जब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होती है कंपोजिशन नज़र आ रही होती है तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप उसे करें कैप्चर करूँ मैं ये मोमेंट जो है इसको कैप्चर कर लूँ ऐसा होता है ना ऐसा होता है तो फिर वो जहाज़ से तस्वीर लिए फिर और भी जगहों पे ऐसा हुआ कि कई जगहों पे कैमरा अलाउड नहीं होता और फिर आपको स्नीक इन करके कैमरा लेके जाना पड़ता है या आप प्रिटेंड करते हैं कि आप तस्वीर नहीं खींच रहे मगर तस्वीर खींच रहे होते हैं तो ये मैं भी फोटोग्राफी थोड़ी बहुत करती हूँ और मेरे साथ भी ऐसा होता है मैं चाहती हूँ कि कैमरा में काफ़ी जगह हैं जहाँ पे अलो नहीं होती जैसे पिछली बार मैं कुछ महीने पहले मैं ज़ियारतों पे गई थी ना वहाँ अलो नहीं थी कि कैमरा आप अंदर नहीं रोज़े के अंदर नहीं लेके आ सकते तो मेरा फिर दिल कर रहा था मैं अब पता नहीं कब आऊँ और मैं जाऊँ और कैमरा लेके और वो सारी चीज़ें जो है ना कैप्चर करके ले आऊँ ताकि घर जाऊँ तो मुझे वो याद आए अच्छा ऐसा होता है कि हम एक मोमेंट जब कैप्चर करते हैं दोबारा उस तस्वीर को देख के कैसा लगता है कि वही फीलिंग्स आ जाती हैं कभी कभार तो वो फीलिंग्स आती हैं कभी कभार अफसोस होता है कि अच्छा मैं इस एंगल से ये चीज़ ले लेता तो ये भी आ जाता तो हर तस्वीर एक चैलेंज होती है और उसके अंदर फिर अगर आपको कोई फॉल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है तो वो तंग करती है फिर दिल चाहता है कि उस साइट को रीविजिट किया जाए वहाँ दोबारा जाया जाए और दोबारा तस्वीर खींचें अच्छा और ऐसा हुआ है कि कभी दोबारा जाके वो दोबारा से कैप्चर किया हाँ एक आध बार हुआ भी है मगर ज़्यादातर आपको मौका नहीं मिलता तो कोशिश ये होती है कि जितनी चीज़ें कवर कर सकते हैं कर लें वहीं ऑन द स्पॉट अच्छा सही अच्छा मेरीन मैं आपसे पूछूंगी आप म्यूजिक कौन सा सुनना पसंद करती हैं हर तरह का मूड पर डिपेंड करता है मगर मुझे क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है राग से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है तो एक ज़माने में शौक़ था मगर मौका नहीं मिला तो ये कि मैं वर्कशॉप्स वगैरह जो होती हैं वो अटेंड करती हूँ जहाँ भी महफिलें लगती हैं वो अटेंड करती हूँ कवाली बहुत शौक़ से सुनती हूँ
صحیح صحیح. اچھا جمال آپ سے بھی یہی پوچھوں گی, میوزک آپ کون سا سنتے ہیں؟ قوالی, غزلیں, میوزک, راگ وغیرہ, اس کے علاوہ کنٹری میوزک انگلش کے اندر, وہ یہی چیزیں مزیدار ہوتی ہیں. ایک سنگر ہوتے تھے ہمارے مصدق ساول, ان کی کچھ وہ تھیں میرے پاس ریسیٹیشنز, وہ مجھے بہت پسند ہیں, وہ میں سنتا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں جو سیمی کلاسیکل ہوں وہی زیادہ روح کو بھی تسکین پہنچاتی ہیں اور مزہ بھی آتا ہے ان کو سن کے. یہ ہوتا ہے نا, ہم آرٹسٹ میں بھی اکثر ایسے ہوتی ہوں کہ میں پینٹنگ کر رہی ہوں تو لازمی ہے کہ میوزک چل رہا ہو تو میں اور زیادہ مزے سے سکون سے پینٹنگ کر سکوں گی. موڈ کے حساب سے بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کی آرٹ میں وہ چیز اور زیادہ آپ کی آرٹ کو انہینس کر دیتی ہے, اور زیادہ پیارا کر دیتی ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ محرم ناز صاحب موجود ہیں. یہ بہت اچھے میوزک ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, مطلب بہت سارے گانے ہیں جن کو کمپوز کیا, خود گاتے بھی بہت اچھا ہیں. ہم سجاد علی کا گانا سنیں گے آج محرم ناز صاحب کی آواز میں, اور یہ گانا آپ ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو یہ آپ ڈیڈیکیٹ کریں. یہ اسپیشلی میں نے آپ لوگوں کے لیے اردو کے, کیونکہ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا سندھی چینل ہے, سندھی گانے بھی ہوتے ہیں, لیکن گیسٹ جس طرح کے ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا اب یہ کہ یہ نیم کلاسیکل میں یہ چیزیں آتی ہیں. یہ اپنا سجاد علی صاحب کا آپ کو سناتے ہیں. جی جی. ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا, ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا. میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں, میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں, ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں, ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں, ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں. چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں, چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں, چپ چاپ سہی چپ چاپ صحیح, چپ چاپ صحیح مصلحتاً وقت کے ہاتھوں, مجبور ہوں حالات سے ہارا تو نہیں ہوں, مجبور ہوں حالات سے ہارا تو نہیں ہوں. اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں, ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں, ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں, ہر ظلم
सभिनि खां ॾाढो गानो ॾाढो सुहिणो हो, पर जेॾी महिल हू आसिफ भाउ जी जेके आङुरियूं आहिनि न तबले ते ढिण ढिण हलंदियूं आहिनि, मूंखे ॾाढो ॾाढो एक्टिव करे छॾियूं आहिनि ढिण करे। हा माना मां उहो एक्टिव कंदियूं आहिनि मूंखे ईअं जॾहिं हलंदियूं आहिनि आङुरियूं। ॾाढो मज़ेदार लॻंदो जॾहिं असां म्यूज़िक सुबुह सुबुह ॿुधूं ऐं ॾाढो सुहिणो म्यूज़िक हुजे ऐं असांजी जेको एनर्जी जेका है ना वो बहाल थी वेंदी है म्यूज़िक ॿुधी। हम बात कर रहे थे आपके काम की दोनों के। जो मेरिन मुझे आप बताएं, आप म्यूरल्स पेंटिंग करती हैं, वॉल पेंटिंग, कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा उसमें लोग जो हैं वो भी आपको देख रहे होते हैं, तो उस टाइम आप कॉन्शियस नहीं होती हैं कि मैं लोग देख रहे हैं पेंट कर रही हूँ, या उनके व्यूज़ क्या होते हैं? हर तरह के व्यूज़ होते हैं, ज़्यादातर तो ये होता है कि आप क्या पेंट कर रही हैं। अभी म्यूरल्स जो है कि जो मेरा था 23 बाय 24 फीट का था, और वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में था, तो वहाँ पे मजदूर होते थे यूजली। तो सो कहते थे कि अच्छा ये तो छोटी सी लड़की है, तो ये कैसे चढ़ेगी ऊपर और कैसे पेंट करेगी। ज़्यादातर सवाल बहुत पूछते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना बता सकूँ बताऊँ, ताकि उनको भी पता चले। और पब्लिक का ये है कि अब जो है अब थोड़ी सी आदत भी हो गई है, रूटीन बन गई है, तो जो लोग आते हैं तो वो हर तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तो अब मुझे अच्छा लगता है कि पब्लिक आए और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करे, क्योंकि अब मेन पर्पज़ ये बन चुका है। पहले तो मतलब खुद पेंटिंग करती थी, उसके बाद आपने कहा कि अब जो आम लोग हैं उनको भी, उन तक भी ये बात पहुँचे। इसके साथ मैं बताऊँ कि हमारे साथ एक कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, केर है सगर? हेलो अस्सलाम वालेकुम, केर तो ॻाल्हाए भाउ, किथां था ॻाल्हायो? वालेकुम सलाम। जी जी, जेकमाबाद मां ॻाल्हायो था। जी भाउ ॿुधायो। ज़ाइदुल चन्ना जेकमाबाद मां ॻाल्हायां थो दी। जी जी अदा, कीअं आहियो? तव्हांखे प्रोग्राम कीअं पियो लॻे? ज़बरदस्त लॻे पियो, माशाल्लाह, वीवीआईपी लॻे पियो। कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, असां बिल्कुलु ठीकु आहियूं। तव्हां कीअं आहियो? जेकमाबाद कीअं आहे? अल्लाह जी महिरबानी, ज़बरदस्त मौसम आहे। अच्छा, हिते बि ॾाढो सुठो मौसम आहे। तव्हां कुझु चवणु चाहींदो, असांजे गेस्ट सां ॻाल्हाइणु चाहींदो? माशाल्लाह माशाल्लाह, बस सुठी ॻाल्हि आहे, बहितर आहिनि तव्हांजे प्रोग्राम में, सुठी आहे। हाँ, ये ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। असां चाहींदा आहियूं कि असां अहिड़ा डिफरेंट गेस्ट घुरायूं जेके डिफरेंट फील्ड्स मां हुजनि, बिल्कुलु 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 न असांजे जेके ॿार आहिनि या असांजे जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे गाइड करे सघनि, कुझु मैसेज जेको आहे सुठो उहो पहुची सघे। न बस थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, तव्हां कॉल कई अदा। असां तव्हांजा थोरा हितां तव्हां कॉल कयो था ऐं असांखे यादि कयो था। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, अञा जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे इलाही सारियूं हलनि पियूं, अञा त स्टार्ट आहे, अञा जाम सारियूं शयूं आहिनि जेके मूंखे पुछणियूं आहिनि, तव्हां बि पुछी सघो था। ॿुधाईंदी हलां कि वक़्तु थियो हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो। असां नंढड़ो ब्रेक मां इन लाइ चवंदी आहियां कि तव्हां चैनल चेंज न कयो ऐं तव्हां ॾिसंदा रहो असांजो जेको प्रोग्राम आहे उहो ॾिसंदा रहो। ऐं ॿुधाईंदी हलां तव्हांखे असांजो जेको प्रोग्राम आहे उनखे ब्लैक रोज़ हेयर सेफ वारनि जेको आहे उहो ताउन कयो आहे। हाणे ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक ते वञूं था, वापसि अचूं था, असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। भली कार हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हांखे चवंदासीं, यकीनन तव्हां जेको सुबुह जो आगाज़ आहे ॾाढो एनर्जेटिक तरीक़े सां करे चुका हूंदा ऐं प्रोग्राम ॾिसंदा हूंदा, इंजॉय कंदा हूंदा। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, असां सां गॾु सुहिणा सुहिणा ॿ आर्टिस्ट, सिंध जा आर्टिस्ट मौजूदु आहिनि। अहिड़ा आर्टिस्ट जेके कमु करे रहिया आहिनि ऐं पंहिंजे वतन जे लाइ, पंहिंजी ज़ात जे लाइ उन्हनि जा छा एक्सपीरियंस आहिनि, छा ॻाल्हियूं आहिनि, असां उन्हनि खां पुछंदासीं। जमाल, मैं आपसे पूछना चाह रही थी काफ़ी देर से कि बीइंग अ बॉय हमारे ऊपर, मतलब आप लोगों के ऊपर और ज़्यादा बर्डन होता है कि आपको अर्न करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है। तो आप जब आर्ट की फील्ड में आ रहे थे तो आपको आपके पेरेंट्स ने इंकरेज किया? शुरू में तो थोड़ा सा वो डिस्करेज हुए कि आर्ट्स में कमाएगा किस तरह, क्या होगा, मगर जब उन्होंने मेरा पैशन देखा और फिर समझा कि हाँ इसमें भी कमाया जा सकता है और स्कोप है, तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कैसे राजी किया, ये थोड़ा बताओ। अभी लिखती हैं चूँकि, तो उनको थोड़ा सा फाइन आर्ट्स का और आर्ट्स का अंदाज़ा है, तो उनको राज़ी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अच्छा। तो और फिर मैंने काम करना शुरू किया। मैं दूसरे आर्टिस्टों का काम उन्हें दिखाता था, ये बताता था कि ये आर्टिस्ट इतना सक्सेसफुल है, ये इंटरनेशनल कर रहा है काम। तो उनको इंकरेजमेंट मिलती थी कि हाँ इसमें स्कोप है। सही। मगर ये हुआ कि मैं तकरीबन 10 साल तक मैंने बगैर पैसों के काम किया है। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरी अर्निंग शुरू हुई है। अच्छा, ये स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड होता है ना, सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग भी ये होता है, आप डिग्रेड भी इसमें होता है होते हो। जो बच्चे हैं, ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं, वो बहुत इसमें वो हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, वो मायूस हो जाते हैं। अच्छा, आप इसमें मायूस नहीं हुए अपने स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड में? देखिए, क्विक सोल्यूशन किसी चीज़ के अंदर नहीं होता, जल्दी कुछ चीज़ नहीं होती, हर चीज़ अपना टाइम लेती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप पॉपुलर हो रहे हैं, आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो आपको अगर कुछ नहीं भी मिलता शुरू में, तो आप उस काम को करते रहें, उसको इम्प्रूव करते रहें अपने आप को।
پھر انشاءاللہ اللہ دیتا ہے, مگر اس میں تھوڑا صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ پہلی بار میں سوچیں گے کہ آپ کا کام 1 لاکھ کا بک جائے یا فوراً آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں, تو اس طرح کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوتا. یہ امپاسبل ہے, آپ کو پروسیس ہوتا ہے, ہر چیز کا ٹائم لگتا ہے, پروسیس ہوتا ہے, اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو پھر نہیں ہوگا. تو وہی یہ تھا کہ صبر سے کام کیا, کام کرتے رہے, اور اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسٹیبلشڈ آرٹسٹ ہیں. ہاں اچھا, یہ مجھے ہمیں یہ بتاؤ, ہمارے ویورز کو بتاؤ کہ آپ کا جو کام ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ڈسپلے ہوا ہے, یہاں پاکستان میں کہاں کہاں ڈسپلے ہو چکا ہے؟ پاکستان میں کافی جگہوں پہ ڈسپلے ہوا ہے, انٹرنیشنلی اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے. پروسیس میں ہیں چیزیں, 1-2 چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل گئی ہیں, مگر وہ پروسیس میں ہیں. پاکستان میں لاہور میں ہوا ہے, اسلام آباد میں ہوا ہے, کراچی میں ہوا ہے میرا کام ڈسپلے. اس کے علاوہ پبلک آرٹ پروجیکٹس کیے ہیں میں نے, پرفارمنسز کی ہیں پبلک کے اندر, جو کہ کافی چیلنجنگ تھا. پھر اپنے کام کو ایسی جگہوں پہ لگایا ہے جیسے کہ تھرفٹ شاپس ہیں, سنڈے بازار کی شاپس ہیں, ان جگہوں پہ کام لگایا ہے تاکہ جنرل پبلک آئے, دیکھے, اس کو سمجھے کہ کس وجہ سے یہ کام اتنا اس قیمت کا ہے, یہاں کیوں لگا ہوا ہے. تو اس طرح کے بھی ایکسپیریمنٹس کیے. تو کافی یعنی کہ مارکیٹ بہت مزیدار ہے, پاکستان کا انوائرمنٹ بہت مزیدار ہے, ایکسپلور کرنے کی دیر ہے. صحیح ہے, ہمیں بس آنا چاہیے, اس کو ہم کیسے ہم کیری کرتے ہیں, کیسے لے کے چلتے ہیں ہمارا جو آرٹ ہے اس کو. میری میں آپ سے بھی یہی پوچھوں گی کہ جو گیلریز ہیں یا جو بھی وہ دیکھتے ہیں میوزیمس ہیں, وہ بڑی بڑی سٹیز میں ہوتے ہیں, کراچی میں, اسلام آباد, لاہور, ایسی سٹیز میں ہمیں نظر آتے ہیں. انٹیریئر سائڈ پہ اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, تو آپ اس کے حوالے سے آپ کچھ کام کرنا چاہتی ہیں, یا جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو کیسے پتہ چلے؟ بالکل ضرور, میرے پاس کافی آرٹسٹ ہیں ابھی ریسنٹ پروجیکٹس میں بھی اور پچھلے پروجیکٹس میں بھی, جو کہ گاؤں سے آ کے پھر پروجیکٹس کے لیے آ کے وہ پھر کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ ہونی چاہیے کوئی گیلری اور یا کوئی انسٹیٹیوٹ. ابھی سی ایٹ جام شورو کا جو انسٹیٹیوٹ ہے, جام شورو سندھ میں بھی کافی نئے آرٹ انسٹیٹیوٹس کھل رہے ہیں. تو اس طرح کی ریزیڈنسیز ہونی چاہیے, یا پھر پروجیکٹس وغیرہ وہاں پہ ہو سکتے ہیں کہ وہاں کے آرٹسٹ کو بھی, انفیکٹ نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان میں ہی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی اس کو لے کر آیا جائے. صحیح, یہ تو ہے, یقیناً ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, اور جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کو بھی کرنا چاہیے, انڈیویجول ہمیں بھی کرنا چاہیے جنرلی. اس کے علاوہ آپ کی جو دلچسپیاں ہیں یا انٹرسٹ ہیں وہ کیا ہیں, ہابیز کیا ہیں, کیا کرتی ہیں آپ؟ اور مجھے اسکلس سیکھنے کا بہت شوق ہے, نئی اسکلس. تو سالسا جائف میں نے پریکٹس کیا, 5 سال سیکھا, اور پھر پریکٹس کیا, ڈانس کیا بہت زیادہ. ٹریولنگ میں بہت زیادہ کرتی ہوں. اس کے علاوہ کوکنگ کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے, کتابیں اور موویز. اچھا, مطلب اتنے سارے پرسنالٹی کے اتنے سارے پہلو ہیں آپ کے. میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا جو کام ہے جنرلی آپ جو پینٹنگ کرتی ہیں وہ کہاں کہاں ایگزیبٹ ہو چکی ہے؟ پاکستان کے کراچی کے علاوہ میرا کام آسٹریلیا ہو چکا ہے, جرمنی, ڈنمارک, نیدرلینڈس. ابھی وہ ہم پیکیج میں دیکھ بھی رہے تھے آپ کی امیجز, اس میں کنٹریز میں تھی. ابھی ریسنٹلی مجھے بلایا گیا تھا ایک ٹاک پہ نیدرلینڈس میں, الکمار میں, جولائی میں. وہ کافی اچھا ایکسپیرینس تھا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستانی آرٹ کو لے کے آنا. صحیح. اچھا, ینگ جنریشن جو ہماری ہے اس کے لیے کیا فیوچر پلانس ہیں آپ کے, آپ کیا کرنا اور چاہتی ہیں؟ اس کے علاوہ میں اور زیادہ اسٹوڈنٹ لیول پہ بہت زیادہ انوالو کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرے پروجیکٹس میں والنٹیئرس بہت زیادہ ہوتے ہیں, بہت محنت سے کام کرتے ہیں, بہت لگن سے کام کرتے ہیں. تو کچھ اس طرح کا بھی میں پروجیکٹ ڈیزائن کر رہی ہوں کہ اس میں صرف اور کچھ آرٹسٹ کو انوالو کر کے پھر اسٹوڈنٹ کو اور زیادہ انوالو کر کے ورک شاپس میں بہت زیادہ کنڈکٹ کرتی ہوں. تو اس طرح سے جو ہے ان کو اس طرح سے انٹریکٹ کیا جائے کہ وہ اپنا ایک پروجیکٹ کریٹ کریں یا کوئی سائٹ کنفرم کریں یا ٹرانسفارم کریں. صحیح. اچھا, یہ ورک شاپس جو ہوتے ہیں آرٹ کے, یہ آپ کس طریقے سے کرتی ہیں, یہ تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیں. ورک شاپ ڈپینڈ کرتا ہے پروجیکٹ پہ. تو ہر ورک شاپ کا ایک لیول بھی ہوتا ہے, ایج لیول ہوتا ہے, پھر جو ہے بہت زیادہ اویئرنیس لیول بھی ہوتا ہے. تو میں پہلے تو ڈیزائن کرتی ہوں ہر کورس کے لحاظ سے کہ کیا انوائرمنٹ ہے, کون سی ایج ہے, کس طرح کے بچے ہیں, اور پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سکھانا ہے. تو ہر ورک شاپ میں ایک اسکل بہت ضروری ہوتی ہے ان کو بتانے کے لیے. تو یہ کافی اچھا, ابھی تک تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. ابھی ریسنٹلی میری 3-4 ورک شاپس ہوئی تھی, گراج اسکول میں تھی ایک, اور ایک فاطمہ جناح خاتون پاکستان میں. تو بہت اچھا رسپانس آیا, اور ہم نے وہ کیا پرائمری اسکول تھے یا وہ سیکنڈری اسکول؟ ڈفرینٹ اسکولس ہیں, ڈفرینٹ اسکولس کے ڈفرینٹ ایج گروپس تھے. تو ایک اسکول میں میرے پاس بوائز بہت زیادہ تھے اور 12 سے 15 ایئرس کے تھے, اور دوسرے اسکولس میں لڑکیاں بہت زیادہ تھیں, اور کوئی تقریباً گریڈ 9-10 کے بچے تھے. تو انہوں نے پھر جب یہ سیکھا کہ فاؤنڈ آبجیکٹ سے جو ہے ہم کوئی بھی بیکار چیزوں سے ہم کس طرح سے جنگ سے آپ کچھ کام کی چیز بنا سکتے ہیں.
काफ़ी अच्छा। तो हमने गुड़िया बनाई थी जो हमारी अच्छा। पाकिस्तानी शादियाँ होती हैं, हाँ। दूल्हा दुल्हन, तो वो काम जो है फिर जो मेरा साइट नेशनल म्यूजियम में जो प्रोजेक्ट हो रहा था तो उस पर फिर हमने इंस्टॉल किया। वो अभी अभी नेशनल म्यूजियम में जो आपका जी जी, शो और आप वो curate बच्चों उसके क्योंकि उसकी खास बात ये कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट के अलावा वॉलंटियर्स और फिर बच्चों के तक का काम वहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, ये बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट है, सब लोग अपने मतलब जो काम है उसको जी। रिलेट कर सकें या सब लोग अपनी ज़ात को रिलेट कर सकें शो से। ऐसे ही होता है, हमें अवेयरनेस ऐसे ही फैलानी चाहिए या लोगों को बताना चाहिए कि ये भी एक साइड है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं और अपना आप जो है मनवा सकते हैं। मैं आपसे भी यही पूछूंगी जमाल, आपकी और क्या मतलब फैमिली में और कोई आर्टिस्ट है? फैमिली में आर्टिस्ट तो नहीं है, अम्मी लिखती रही हैं तो वो राइटर हैं। राइटर हैं। और उनकी राइटिंग ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि मैं फाइन आर्ट्स की तरफ आऊँ और सोशल एक्टिविज़म की तरफ आऊँ। सही। एक फाइन आर्टिस्ट को ज़रूरी होता है कि उसका मुशाहिदा, उसकी सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो, वरना वो काम एक्सप्रेस नहीं कर सकता, सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकता। तो ये दो चीज़ें थी जो बचपन से ही मैं देखता हुआ आ रहा था। तो ये एक एडवांटेज था कि अम्मी की वजह से कि इसकी तरफ रुझान हुआ। अच्छा, ये इंटर के बाद जब हम एक लेवल होता है जब स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अब मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, उनको अंदाज़ा नहीं होता उस चीज़ का। तो ये चीज़ आपने कैसे एक्सप्लोर की, आपने कैसे जाना कि मैं अच्छी फोटोग्राफी कर सकता हूँ या अच्छा काम कर सकता हूँ विजुअल आर्ट्स में? फोटोग्राफी तो मैं बचपन से ही कर रहा था, मगर मैं इंटर के बाद घर वालों का ये था कि मेडिकल में, तो मैं 5 साल लगातार मेडिकल में फेल हुआ हूँ। अच्छा। जी। फेल होने के बाद उसके बाद ये हुआ कि अच्छा अब तो मेडिकल नहीं हो सकता, तो फिर ये हुआ कि आर्ट्स, जबरदस्ती नहीं हो सकती अब। ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, तो फिर आर्ट्स लिया। आर्ट्स के अंदर चूँकि सोशल एक्टिविज़म में मैं बचपन से ही था, 15 इयर्स की एज से सोशल एक्टिविज़म में हूँ, तो वो आसान था, वो उसके अंदर हुआ। फिर आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, माशाल्लाह। वो हुआ। फिर एजुकेशन चलती रही, मगर वो जो एक 5 साल का गैप था जिसमें मैं मेडिकल ट्राई करता रहा, उसमें भी एक लर्निंग प्रोसेस था, क्योंकि फेलियर के बाद आप जब दोबारा ट्राई करते हैं, नई अप्रोच ट्राई कर रहे होते हैं, और वो टाइम पीरियड जब आप अपने मतलब की चीज़ नहीं पढ़ रहे होते, तो उसके अलावा हमें ब्रेक चाहिए होता है। उसमें माहे तमाम पढ़ रहे हैं, फहमीदा आपा को पढ़ रहे हैं, दूसरे मतलब राइटर्स को पढ़ पढ़ाई रहे की हैं। तरफ भी है कि आपको लिटरेचर भी पढ़ना है, वो इंटरेस्ट है। क्या क्या पढ़ते हैं आप शौक से? उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, फिक्शन, आर्ट की बुक्स, जो भी मिल जाए। अच्छा, हिस्ट्री जो है उससे भी कुछ लगाव है? हिस्ट्री से भी लगाव है, मगर इतना ज़्यादा नहीं। ब्लॉग्स लिखता भी हूँ, ब्लॉग्स पढ़ता भी हूँ। ज़्यादातर फिक्शन मुझे ज़्यादा अपील करता है। हाँ, आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पहलू और पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, पोइट्री से भी है लगाव कुछ? पोइट्री से काफ़ी लगाव है। फहमीदा आपा की काफ़ी पोइट्रीज कुछ पोइट्री याद है किसी की? अभी तो नहीं कुछ याद आ रहा, मगर फैज़ अहमद फैज़ साहब का कुछ हो जाए, सोचो थोड़ा बहुत कोई शेर तो याद होगा। अल्लामा इकबाल साहब का ही कुछ सुना दो। मैं सोचना पड़ेगा इस वक्त तो। नहीं तुम सोचो, मैं मेरिन से तब तक बिल्कुल। पूछती हूँ। मेरिन, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी कि जो आर्टिस्ट हैं उनका क्या फ़र्क है? मतलब हमारे जो लोग हैं वो समझते हैं, जो अक्सर जो पेंटर्स हैं गली में खड़े होकर पेंटिंग कर रहे होते हैं, क्या डिफरेंस है? हम विजुअल आर्ट आप पढ़ रहे हैं, आपको एक डिग्री मिली हुई है, आप उसमें आइडियाज़ होते हैं आपके, आप किस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस स्किल्स का, विजुअल्स का और कॉन्सेप्ट्स का आ जाता है कि जो आप एकेडमिकली जब आप पास आउट होते हैं तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बहुत ज़्यादा होती है। इंटरनेशनली कॉन्सेप्ट ज़्यादा देखा जाता है, विजुअल्स कम देखा जाता है। दूसरा ये कि कुछ आर्टिस्ट का स्किल की तरफ ज़्यादा रुझान होता है। तो आई थिंक दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अगर एक कॉन्सेप्ट भी है तो आखिर में एक विजुअल ही बचता है। तो और दूसरा ये कि आर्टिस्ट जो हैं थिंकर्स होते हैं, सोच सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं कि जो कि आम इंसान नहीं सोचता। तो हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं और हर दूसरी तरह से, हर डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देख सकते हैं। सही। इस पे और भी ज़्यादा बातचीत करेंगे। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां कि असांजो वक़्तु थियो आहे हिकिड़े नंढड़े ब्रेक जो, ऐं वापसि अचूं था असां ब्रेक खां बाद, ऐं असां जेके ॻाल्हियूं आहिनि हिननि जे कचहरियुनि जो सिलसिलो जारी ऐं सारी रहंदो। असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध।
भलीकार हिकु दफ़ा ॿीहर तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हांखे चवंदासीं असां सां गॾु गेस्ट मौजूदु आहिनि असां सां गॾु जेका आर्ट ते जेका कचहरी असांजी आहे उहा जारी ऐं सारी हले पई असां सां गॾु म्यूज़िक आहे ऐं सुबुह सुबुह जॾहिं असां म्यूज़िक ॿुधूं जॾहिं सुहिणे सुहिणे माण्हुनि जो असां एक्सपीरियंसिस ॿुधूं त असांजी जेका एनर्जी लेवल आहे उहो वधी वेंदो आहे असांजो जेको असांखे ॿिया माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जे एक्सपीरियंसिस मां सिखणु घुरिजे ऐं ॾिसणु घुरिजे की कहिड़ी कहिड़ी फील्ड्स में असां वटि माण्हू जेके आहिनि उहे कमु कनि पिया ऐं उहो छा छा उन्हनि एक्सप्लोर कयो आहे असां छा छा करे सघूं था उन सां असां पंहिंजो पाण खे सुञाणे सघूं था या सम्झी सघूं था की असां कहिड़ी फील्ड्स में कमु करे सघूं था या अॻियां वधी सघूं था या नथा वधी सघूं मैं यही पूछूंगी आपसे मेरीन कि आपने इतना सारा ज़्यादा काम किया है इतनी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी के जो पर्सपेक्टिव्स हैं आप ये बताएं कि आप कराची में ज़्यादा रहती हैं यहाँ पे ज़्यादा काम करती हैं जी आपको क्या जो लोग होते हैं उनसे जनरली क्या वो मिलती है फीडबैक क्या मिलती है यूजली यही फीडबैक मिलती है कि ज़्यादा अब तो ये हो गया है कि बहुत सारे आर्टिस्ट के पोर्टफोलियोज़ मुझे बहुत रिसीव होते हैं डेली बेसिस पे कि ना लोग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि हम आपके प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं किस तरह से करें तो मेरी कोशिश होती है कि मैं गाइड करती रहूँ उनको दूसरा ये है कि मैं जितने भी और दूसरे जो लोग प्रोजेक्ट्स करें उनको मैं बहुत पर्सनली सपोर्ट करती हूँ ओपनिंग्स गैलरीज़ की ज़्यादा बहुत रेगुलरली अटेंड करती हूँ तो अच्छा अभी फीडबैक चल रहा है कि नो और भी लोग हैं जो कि मिलके साथ काम करना चाह रहे हैं और सेम मकसद के लिए काम करना चाह रहे हैं सही ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे एम्स जो हैं वो क्लियर हों क्या है एम मोटिवेशन क्या है मतलब आपके नज़दीक कि मैं काम कर रही हूँ क्या चीज़ इंस्पायर करती है आपको आई थिंक आपका अपना आप सबसे बढ़ के होता है उसके बाद अल्लाह और उससे पहले इनफैक्ट अल्लाह की ज़ात और उसके साथ आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और खुदा पे भरोसा होना चाहिए कि जो भी आप करना चाहते हैं अगर मेहनत से करें और सच्चे दिल से करें साफ नीयत से करें तो फिर उसमें कामयाबी आपको मिलती ज़रूर है बेशक थोड़े अरसे बाद मिलती है फ़ौरन नहीं मिलती मगर मिलती ज़रूर है मेहनत कभी रायगा नहीं जाती ये तो है मतलब यही चीज़ होती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए हमारे वतन का नाम करना चाहिए आगे करना चाहिए जमाल मैं आपसे भी यही पूछूंगी कि आप जो हमारे यंगस्टर्स जो हमें देख रहे हैं ऐसे आर्टिस्ट जो देख रहे हैं आप उनको अपना एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे एक तो बात ये कि फाइन आर्ट को समझें गैलरीज में जाएं देखें कि क्या हो रहा है दूसरे बच्चों के अंदर क्राफ्ट आर्ट दोनों चीज़ें ये हैंड टू हैंड चलती हैं क्राफ्ट का भी हमारे यहाँ बहुत एक रुझान है कि वो उसे बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया जाता है कि आर्ट की फील्ड नहीं है क्योंकि मगर वो भी एक्सप्रेशन का एक मीडियम है तो उसको भी साथ लेके चलना चाहिए क्रिएटिव प्रोसेस जितना चलता रहेगा उतनी सोसाइटी बेहतर होगी अच्छा क्राफ्ट के भी डिफरेंट एग्जीबिशंस हम लोग देखते हैं अक्सर होते रहते हैं वो पब्लिक इवेंट होते हैं नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां कि एग्जीबिशंस जेके आहिनि आर्ट जा पेंटिंग्स जा उहे पब्लिक हूंदा आहिनि तव्हां पाण बि उनखे विज़िट करे सघो था उन सां तव्हांजो विजन जेको आहे उहो स्ट्रॉन्ग थींदो तव्हां अञा वधीक सम्झी सघंदव कि जेके फील्ड्स आहिनि जीअं आर्ट जी फील्ड आहे उनमें जेके ॿार आहिनि या जेके माण्हू आहिनि उहे कहिड़ो कमु कनि पिया असां वटि इलाही वॾा वॾा नाला आहिनि जिन्हनि असांखे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कयो है या जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्राफ्ट के जो एग्जीबिशंस होते हैं आप अटेंड करते हैं उनको मतलब स्टूडेंट लेवल पे ज़्यादा होते हैं या नहीं आर्टिस्ट करते हैं लेवल पे भी होते हैं आर्टिस्ट भी क्राफ्ट में आ गए हैं वरा क्राफ्टर्स गिल्ड कराती है जिसके अंदर कोई 200-300 क्राफ्टर्स होते हैं जो पाकिस्तान भर से अपने क्राफ्ट एग्जिबिट करते हैं यहाँ पे एक अलमिया ये कि एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती आर्टिस्ट को भी और क्राफ्ट्स को भी दूसरे क्राफ्ट की शॉप्स नहीं है तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे क्राफ्ट की छोटी छोटी शॉप्स मिल जाती हैं मगर कोई ऐसी मार्केट या कोई ऐसी आउटलेट नहीं है जहाँ क्राफ्ट मार्केट हो जहाँ क्राफ्टर्स अपना काम दिखाएं क्राफ्टर्स में ये है कि क्राफ्ट में आपको आर्ट वर्क मिलता है हाथ का किया हुआ काम मिल रहा होता है और सस्ते दामों पे मिल रहा होता है क्योंकि बल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है सही और उसके अंदर टैलेंट भी एक्सप्लोर हो रहा होता है बच्चे ज़्यादा रंगों से खेलते हैं उनको पसंद आती हैं चीज़ें उनको वैल्यू पता चलती है कि हाथ की बनी हुई चीज़ें क्या वैल्यू रखती हैं तो इस चीज़ की भी बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक तो ये आउटलेट्स खुले हैं यहाँ पे क्राफ्ट के दूसरे बच्चों की तरफ बच्चों को इस तरफ रुझान दिलाया जाए कि आर्ट एंड क्राफ्ट है क्या और इसकी वैल्यू किस तरह ज़्यादा है और स्कूल्स में पढ़ाया जाए वो पढ़ाते भी हैं अब आर्ट क्राफ्ट है जो सब्जेक्ट है स्कूल में अभी है स्कूल में सब्जेक्ट मगर वो उस तरह से एलिमेंट्री लेवल पे नहीं है और उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है इसी से सोसाइटी इवॉल्व हो रही है आपका जितना आर्ट एंड क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग होगा उसी तरह आपका कल्चर आगे बढ़ेगा उसी से आपकी सोसाइटी आगे बढ़ेगी सोच बढ़ेगी आपकी एक्सप्रेस करने की ताकत बढ़ेगी
یہ چیزیں اگر گراس روٹ لیول پہ نہیں دیکھی جائیں گی تو بڑے ہو کے آپ کو انٹرسٹ نہیں بلڈ ہوگا. ہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ آئی مین پرانی جو ہم سویلائزیشنس دیکھیں, پرانا ٹائم پیریڈ دیکھیں, جو بھی سویلائزیشن کے ہمیں کوئی ذرا بھی ملتا ہے نا وہ ان کے آرٹ کی وجہ سے ملتا ہے. جیسے ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کی بات کریں تو وہاں پہ جو سیلنگس ہیں یا ان کے اسکلپچر جو ہمیں ملتے ہیں پرانے, وہ ان کی آرٹ کی جو لینگویج ہے اسی سے وہ ڈیفائنڈ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے, ایسے کپڑے پہنتے تھے, یا وہ اس طریقے سے ان کی لینگویج اس طرح سے تھی, ہمیں پراپر پتہ نہیں ہے لیکن وہ آرٹ سے ہی پتہ چلتا ہے. تو ہمارے یہاں کیوں ایسے کانسیپٹس ہیں کہ ہم بھائی یہ فیلڈس ہیں, یہ آپ یہیں پہ جا سکتے ہیں, آرٹ جو ہے وہ مایوب ہے یا گندی فیلڈ ہے آپ نہیں جا سکتے, ڈانس جو ہے اسے برا سمجھا جاتا ہے, سنگنگ جو ہے اسے برا سمجھا جاتا ہے. جنرلی یہ کانسیپٹ یہ کب صحیح ہوں گے؟ مطلب میں خود بھی یہ سوچتی رہتی ہوں اس چیز کے بارے میں کہ یہ ایسا کیوں ہے. میرین میں آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گی. ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہر سوسائٹی کا, ہر نیشن کا ایک ویژول کلچر ہوتا ہے. تو ہمارے ارد گرد موجود ہیں, ڈیفائن کرتا ہے, ہمارے ارد گرد موجود ہیں یہ ساری چیزیں. ہمارے اتنے کلرفل کلچرز ہیں, ہر صوبے کے کلچرز ہیں, پھر آگے جائیں تو پورے ایشیا کے ڈفرینٹ اتنے کلرفل کلچرز ہیں, اور بہت رچ ہمارا کلچر ہے. اتنی زیادہ ثقافت ہماری بھری پڑی ہے, ہماری شادیاں ہیں, ہمارے طور طریقے ہیں, اور پھر جو اتنے صوبوں کے علاوہ بھی جو بہت زیادہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. ہمارے بہت زیادہ سیکشنز ہیں جیسے میمنز ہو گئے یا مغلز ہو گئے, نواب ہو گئے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جو انفیکٹ ستم ظریفی کہوں گی میں کہ آپ کے سامنے ہے اور آپ وہ نوٹس نہیں کر رہے, آپ اس کو ویلیو نہیں کر رہے. ہمارا ٹرک آرٹ ہے, ہماری پبلک ٹرانسپورٹ جو ایک ریگولر چیز ہوتی ہے وہ آپ کو اتنی ڈیکوریٹ ملتی ہے, اتنی سجی بنی ہوئی ملتی ہے. رکشہ ہمارے پاس ہوتا ہے. یہ ہمارا ویژن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں اچھے سے, جیسے رلیاں بناتی ہیں لڑکیاں گاؤں میں, تو وہ ان کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ ہم ایکسپریس کریں, کلرفل چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بنائیں. پبلک جو پروجیکٹس ہوتے ہیں آپ نے کافی کیا ہے ان میں کام. پبلک پروجیکٹس کس طرح سے ہوتے ہیں؟ مطلب وال پینٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ, اور وہ لوگ جو ہیں عام لوگ جو ریلیٹ کرتے ہیں, کھڑے ہو کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور پبلک پینٹنگ کے علاوہ ابھی میرے جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں تو پینٹنگ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک واحد میڈیم ہے. تو اس وجہ سے بھی میں نے انسٹالیشنس کرنی شروع کی, پرفارمنس کروانی شروع کی پبلک آرٹ میں. اسکلپچرز کو جو ہے وہ انسٹال کیا بلڈنگس پہ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ پینٹنگ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. بہت ساری اس طرح سے ایجوکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. بہت ساری چیزیں بھی بتانے کی ضرورت ہے. اور اگر ویسے بھی ویژولی تو ہم لوگ اتنے رچ ہیں کہ آپ تھر چلے جائیں, آپ کو اتنی کلرفل چیزیں وہاں کا. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ویسٹرن کلچر ہے بہت ڈفرینٹ ہے, ہمارا کلچر بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے جو کافی آرٹسٹ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم اپنے کام میں شو کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو پرانا ہمارا جو کلچر ہے اس کو شو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کون سا کام ہے جو آپ کو ویژولی زیادہ اچھا لگتا ہے یا اٹریکٹ کرتا ہے؟ مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ کتنا انٹریکٹ کر رہے ہیں. بیکاز میرا کام تو تھوڑا سا کنٹمپرری کنسیپچول سائڈ پہ ہے. اپنا کام میرا بہت جو ہے بہت زیادہ ایکسپریشنزم کی طرف چلا جاتا ہے. ویسے میں ہر طرح کی اب کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا بیسک سے شروع کر کے اور پھر کنٹمپرری سائڈ پہ لے کے آیا جائے, کیونکہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں باقی ممالک سے کہ وہاں پہ جس طرح کا کام ہوتا ہے. کام بھی میں ایگزیبٹ وہاں پہ کر چکی ہوں, تو وہاں کی ریسورسز جو ہے یہاں پہ لا کے پھر لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ کہ اس طرح کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے, تو آپ اس طرح ہم نے بھی ایسا کرنا ہے, ہم نے بھی اتنا اچھا کام اتنا آگے جا کے پڑھنا ہے. یہ تو ہے, ہمیں مقصد کہ ہمیں ہمارے اندر جو چیزیں ہیں ہمیں وہ ایکسپلور کرنی چاہیے, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے. جیسے آرٹ کی فیلڈ ہو گئی, آپ اس میں کام کر رہے ہیں, آپ پبلک کے سامنے آپ کام کر رہے ہیں. ہم نے کرافٹ کی بات کی تو ہم لوگ ڈسٹی ایریا سے بلونگ کرتے ہیں, تو ہمیں جو کلر ہیں بہت اچھے لگتے ہیں. ہمارے بچے کلر کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ چیز روزمرہ کی زندگی میں دیکھنا بہت پسند ہے. جب ہم انٹیریئر ڈیزائن پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت پسند ہے کہ ہمارا گھر ہے جو اس کی کلر اسکیم ایسی ہو. مطلب ویسے بھی مڈل کلاس فیملیز میں بھی ہم جائیں تو ان کے گھر میں ہے کہ فرنیچر اس کلر کا ہے, تو ہمارے پردے اس کلر کے ہوں, کرٹن مطلب ایسے ہوں, تو ان کے یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں. لیکن ہم جب وہ پروفیشنل فیلڈس کی بات کریں تو اپنے ہی بچوں کو ہم پھر بولتے ہیں نہیں آپ اس فیلڈ میں نہیں جاؤ, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. یہ ہے. جمال, میں آپ سے بھی یہی پوچھوں گی, مطلب میرے مائنڈ میں کافی ساری چیزیں آ رہی ہیں
बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी मैंने कर दिया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हमारे पास बहुत यहाँ गैलरीज़ हैं जो अच्छी गैलरीज़ हैं जो पेंटिंग एग्जिबिट करती हैं, लेकिन वो जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको नहीं लेके चलती हैं साथ, या काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो अपना काम लेके जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर कोई और आर्टिस्ट हो जिसकी आपके पास रेफरेंस हो, आप उस रेफरेंस किसी आर्टिस्ट का होना ज़रूरी है, किसी बड़े आर्टिस्ट का? आई डोंट थिंक रेफरेंस होना ज़रूरी है, मगर हाँ ये कुछ गैलरीज हैं जो बहुत सेलेक्टिव हैं और मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर तरह के आर्टिस्ट का काम हर जगह एग्जिबिट होना चाहिए। हमारी सोसाइटी इतनी इवॉल्व नहीं हुई है कि वो सिर्फ एक ही तरह का काम देखे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों को प्रमोट करना इसलिए ज़रूरी है कि क्राफ्ट जो है वो सस्ता है और एक्सेसिबल है। जब लोगों के पास क्राफ्ट की चीज़ें आएंगी तो उन्हें आर्ट की भी समझ आएगी। सही। जब आपके पास सस्ता आर्टिस्ट आएगा, कोई नया आर्टिस्ट आएगा, तो फिर आप महंगे आर्टिस्ट की तरफ भी जाएंगे। आप उसे शुरू में ही एक इस्टेब्लिश आर्टिस्ट ही दे रहे हैं और नए आर्टिस्टों को चांस ही नहीं दे रहे हैं, तो नए आर्टिस्टों में से भी लोग ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक मार्केट एक बन जाएगी कि ये 4 आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट हैं, उसके अलावा कोई आर्टिस्ट ही नहीं है। तो ये बहुत तरह से मार्केट को रिस्ट्रेन कर रहा है। बट आई वुड से कि इसके अंदर फ्रेमर गैलरीज और हमारी छोटी जो गैलरीज हैं, जो फ्रेमिंग शॉप्स हैं, वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं हमारे छोटे आर्टिस्टों को। वो सबका काम रखते हैं। बिल्कुल, वो छोटे आर्टिस्टों को प्रमोट भी कर रहे हैं, उनका घर भी चला रहे हैं। फिर हर जगह पे उनका काम एक्सेसिबल भी हो रहा है, क्योंकि आम आदमी जब काम लेने जाता है तो वो उन्हीं गैलरीज में जाता है। सही। तो वो बहुत एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं हमारे आर्ट को जिंदा रखने में और प्रमोट करने में। इन बड़ी गैलरीज से ज़्यादा रोल उनका है, तो उनको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बड़ी गैलरीज को भी चाहिए कि अगर काम अच्छा भी नहीं है, आर्टिस्टिकली साउंड नहीं है, तो भी उसे एग्जिबिट करें, कम कीमत में करें, ताकि लोग देखें और उसको समझें और लेके जाएं अपने घर। सही। और उनको भी, जो लोग एग्जिबिट कर रहे होते हैं काम, उनको भी एक हो जाए ना, उनका भी एक विजन क्लियर हो जाए कि यहाँ पे इस तरह का काम होता है, तो मुझे ये इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए, मेरे काम में ये मैच्योरिटी आनी चाहिए। बिल्कुल। इस तरीके से जो बच्चे हैं वो भी डिग्रेड नहीं होंगे और वो भी काम करते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है। मेरिन, मैं आपसे बोलूँगी, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप क्या कहेंगी कि आर्ट के हवाले से या जनरली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जनरली तो मैं ये कहूँगी कि मुझसे बचपन से लेके अब तक ये सवाल किया गया कि इसमें क्या स्कोप है ना, तो मतलब घर वाले से ज़्यादा बाहर वाले ज़्यादा पूछ, अच्छा तो इसमें क्या स्कोप है। अब थोड़ा कम हो गया, शायद उनको स्कोप नज़र आ गया है। तो आई थिंक कि जिस चीज़ पे आपको यकीन हो और जो आपके अंदर से निकले, जो आपको करना हो, तो उसमें फिर हर जगह स्कोप होता है। स्कोप आप खुद से बनाते हैं। खुद से बनाते हैं, ये तो है। स्कोप आपकी अपनी जो स्किल है उनका होता है, फील्ड का नहीं होता। आज आप क्या, जमाल आशिकीन, आप क्या देंगे मैसेज लोगों को, व्यूअर्स को? लोगों को यही मैसेज दूंगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट को अप्रिशिएट करना शुरू करें, उसको रिस्पेक्ट दें, देखें कि क्या आर्टिस्ट क्या काम कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। गैलरीज एक फ्री जगह है जहाँ आप फ्री में जा सकते हैं, आर्ट देख सकते हैं, आर्टिस्टों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात करें। नहीं समझ में आ रहा तो आर्टिस्ट से पूछें कि उसने क्या बनाया है, क्यों बनाया है। और जितनी एग्जीबिशंस होती हैं उसमें लोग आएँ, जनरल पब्लिक आए, देखे, इंजॉय करे आर्ट को। अगर और दूसरे आर्टिस्टों को भी चाहिए कि अपना आर्ट एक्सेसिबल करें, कि लोगों के घरों में जाए, लोगों के खरीदने के काबिल हो। मैं चाहता हूँ कि 500 रुपए से लेके 5 लाख तक की पेंटिंग अवेलेबल हो, ताकि हर इंसान कुछ ना कुछ अपने घर लेके जाए और उससे सबक हासिल कर सके, उसे एंजॉय कर सके। सही, बिल्कुल सही बात है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आप दोनों के बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोग हमारे शो पे आए, आपने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी और आए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पास ऐसे यंगस्टर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। मेरी खुद भी कोशिश होती है मैं काम करती रहूँ, और बहुत अच्छी बात है कि आपके एक स्किल आपके पास है, आप उसको बाहर लेके जा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां जेको वक़्तु है उहो इख़्तिताम ते पहुतो आहे। तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां कि असांजो जेको प्रोग्राम है उनखे अॼु ब्लैक रोज़ कलर सेफ वारनि असांखे ताउन कयो आहे ऐं बिल्कुलु सेफ कलर है। अॼुकल्ह असां सफ़ेद वारनि जे करे ॾाढा परेशान आहियूं, उन मां जान छॾाइणु चाहींदा आहियूं। ऐं जेके केमिकल वारियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके इन्हनि खे असां इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं उहे सही न आहिनि, जेके मार्केट में आहिनि। असां अक्सर उन्हनि जे करे परेशान रहंदा आहियूं, पर हाणे मार्केट में जेको आहे ब्लैक रोज़ कलर सेफ अची वियो आहे ऐं उहो तव्हांजे वारनि जे लाइ सुठो आहे। तव्हां उन्हनि खे कलर करे जेके आहिनि सेहतमंद ऐं ताक़तवर चमकदार जेके वार आहिनि उहे तव्हां हासिल करे सघो था। असां उन्हनि जा कुझु गिफ्ट हैम्पर्स आहिनि जेके असां पंहिंजे जेके गेस्ट आहिनि उन्हनि खे मां प्रेज़ेंट कंदमि।
ब्लैक रोज कलर सेफ वारन जो ही गिफ्ट हैम्पर से जमाल ये हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच आप हमारे शो पे आए। और मेरीन मैं आपको भी दूंगी। थैंक यू सो मच कि आप हमारे उसमें शो में आई। थैंक यू सो मच। जी तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां व्यूवर्स के वक़्तु जेको आहे उहो असां वटि सफ़ा घटि इख़्तिताम ते पहुतो आहे ऐं ॿुधाईंदी हलां की सुभाणे असां इंशाल्लाह नए कंटेंट नई ॻाल्हियुनि नए गेस्ट सां गॾु तव्हांजे अॻियां मौजूदु हूंदासीं। असांखे तव्हां फीडबैक पंहिंजी ज़रूरु ॾींदा रहो। असांजो जेको पेज आहे सलाम सिंध जे नाले सां पेज आहे, सिंध TV HD जे नाले सां पेज आहे, यूट्यूब ते बि असांजो पेज आहे, तव्हां हुनखे फॉलो करे सघो था। फीडबैक ॾियणु असांखे न विसारींदव। सुभाणे इंशाल्लाह नए कंटेंट नए गेस्ट ऐं नए ॻाल्हियुनि सां गॾु असां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर हूंदासीं। मां एतिरो चवंदमि तव्हां ख़ुशि रहो, आबाद रहो, सलामत रहो, ख़ुशियूं विरायो, मोहबतूं विरायो। असांजी ज़िंदगी जो इहो ई सरमायो आहे। वक़्तु जेको इख़्तिताम ते पहुतो आहे पाण तव्हांखे अल्लाह हाफ़िज़ चवंदसि इन उमीद सां की सुभाणे वरी मिलंदासीं। ऐं तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां की असां जेको शो जो असांजो एंड आहे उहो असां कंदासीं मोहरम नाज़ भाउ जे गाने ते ऐं असां गानो ॿुधंदासीं। उहो जेको गानो आहे मां तव्हांखे सलाम सिंध जे ॾिसण वारनि खे डेडिकेट कंदमि। अल्लाह हाफ़िज़। हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। यहाँ से गुजरा सोचा के सलाम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। यहाँ से गुजरा सोचा के सलाम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। कि मुझे देख के किसी और को न दे, उन्हें ये जिद उन्हें ये जिद कि मुझे देख के किसी और को न देख। मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलूं, आपका भी एहतराम करता चलूं। यहाँ से गुजरा सोचा के सलाम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं। सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो, हरी नारी रब खे समा